सो हेलो, मैं आशु अग्रवाल। कैसे हो आप सब? आप सभी का मैं आशु अग्रवाल दोस्त हूँ। आप लोग का ट्यूटर हूँ। आप लोग का CAFM का टीचर हूँ। आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए प्रॉपर मुझसे ले सकते हो। आज आप लोग का कैश फ्लो का तीसरी नंबर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये लेक्चर देखने बैठे हो, दैट मीन्स कि आप लोग प्रीवियस दो लेक्चर देख चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस दो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज हाथ जोड़ के मेरा नम्र निवेदन है आपसे कि आप लोग प्रीवियस दो लेक्चर देख के आओ, क्योंकि आज हम लोग कैश फ्लो में एक नया ही हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। नया ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे मतलब भैया, जो हम लोग प्रीवियस दो क्लास किए थे ना बाबू लोग, वो हम लोग का कैश फ्लो का डायरेक्ट मेथड था। मैंने आप लोग को लास्ट दिन बताया था कि हम लोग का कैश फ्लो का दो मेथड होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड भैया, अगर आप लोग बहुत लकी हुए, बहुत लकी मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा लकी हुए, देन इंस्टीट्यूट आपको डायरेक्ट मेथड पे क्वेश्चन पूछ देगा। और अगर आप लोग अनलकी रहे, अनलकी नहीं ऐसे तो हम जो बच्चे तीव्र विजन फाउंडेशन क्लासेस TFM कर रहे हैं, वो अनलकी नहीं हो सकते, क्योंकि भैया उन्हें हर चीज ईजी लगेगा। हार्ड लगेगा, हम लोग कॉल के थ्रू उसको ईजी बनाएंगे, टेस्ट के थ्रू ईजी बनाएंगे, लेकिन हर एंगल से बनाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा था, अगर आप लोग बहुत लकी रहे, बहुत 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 ज्यादा लकी रहे, देन इंस्टीट्यूट आपको डायरेक्ट मेथड का सम देगा। हालांकि 90% चांस है कि एग्जाम में इनडायरेक्ट मेथड की सम्स आती है। भैया वेटेज कितना रहता है भाई बाबू? एक टर्म 5 नंबर का, एक टर्म 10 नंबर का, एक टर्म 5 नंबर, एक टर्म 10 नंबर। इंस्टीट्यूट का कोई ठीक नहीं है। आप लोग 10 नंबर पकड़ के चलो। दैट मीन्स की बड़ा चैप्टर है, हमें ही बहुत बढ़िया से करना है, क्योंकि कोई चैप्टर हमें 10 नंबर दे रहा है तो भैया बहुत बड़ी बात है। ठीक है। लास्ट दिन हम लोग कहाँ तक किए थे, हम लोग सब मतलब समझ गए थे कि भैया, हम लोग ये भी मतलब समझे थे ना कि जो चीज हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, जो चीज हमारे लिए हो सकता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन भैया एक फाइनेंशियल कंपनी है, इसलिए तो ये चीज डेली की एक्टिविटी है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। प्लीज आप सबसे निवेदन है, आप लोग बैठे हो तो प्लीज लास्ट क्लास का एक बार रिवीजन करके आप लोग बैठ जाओ। बाद बाकी मैं कुछ नहीं चाहता। भैया हम लोग इसमें थे कि भैया कैश फ्लो हमारा बनाने का दो मेथड होता है। हम जो कैश फ्लो बनाते हैं ना, कैश फ्लो बनाने का हमारा दो मेथड होता है। एक भैया डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है। भैया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है, पता है कहाँ तक का डिफरेंस है? भैया कैश फ्लो फ्रॉम हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं ना, हम लोग का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेम है। आप डायरेक्ट की बात करो कि इनडायरेक्ट की बात करो। भैया हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाते हैं ना, वो भी भैया आप डायरेक्ट की बात करो कि इनडायरेक्ट की बात करो, दोनों में सेम है। भैया बस हमारा दिक्कत होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो आप लोग हम लोग अपना बनाते हैं ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो डायरेक्ट मेथड में अलग बनती है, इनडायरेक्ट मेथड में और अलग बनती है। और वो भी पता है कहाँ तक हमारा, हमारा बस डिफरेंस आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक का दिक्कत है। हमारा कहाँ तक का दिक्कत है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक का। मैंने आप लोग को एक तो दिखाया भी था। देखो, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हमें हर चीज डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद है ना आप लोग, हम लोग, मैं अभी तक आप लोग को दो सम्स करा चुका हूँ, तो दो सम्स में देखना डायरेक्टली आपको प्रोवाइड है। डायरेक्टली आपको कैश बुक दे दिया है, कितना कैश पेमेंट हुआ, कितना कैश रिसीव हुआ। जब भी हम लोग डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग को हर चीज डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता है कि कितना कैश पेमेंट हुआ, कितना कैश रिसीव हुआ। आप लोग को कुछ नहीं करना होता है, खाली आप एक स्टेटमेंट की तरह आप लोग बस लिखते जाते हो, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। डायरेक्ट मेथड में यही तो था। आप लोग को साफ साफ दे दिया, आप लोग को थाली में खाना परोस के दे दिया, बस आप लोग को खाने का मेहनत है। यही तो बात हुआ। आप लोग को साफ साफ दे दिया कि मैंने इतना पेमेंट किया, मुझे इतना रिसीव हुआ, यहाँ इतना पेमेंट किया, इतना रिसीव हुआ। बस आप लोग का काम क्या रहता है, सही डेटा को उठा के ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में डालना होता। और आप लोग कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लिए? सच बात बताना। नहीं भैया, हम लोग तो और कोई एफर्ट नहीं लिया। दैट मीन्स कि अभी तक क्या था, अभी तक हमें खाना थाली में परोसा गया था। अभी तक, जब मैं बात करूँ डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड में आपको खाना में थाली में खाना परोस दिया जाता है। अब जब मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट मेथड की, तो हमें खाना ही नहीं परोसा जाता है, हमें बोलता है कि तुम खुद खाना बना के खुद लो और खुद खाओ। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है भैया, जैसे हमारी मम्मी, घर में मम्मी क्या करती है, खाना बना देती है, थाली में परोस भी देती है, हमारा मेहनत रहता है खाने का, उसमें हम लोग बाबू की तरह एकदम गुस्सा हो जाते हैं। जबकि इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मम्मी बोलेगी मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी, खाना भी खुद बना, थाली में परोसना भी खुद, खाना भी खुद। ठीक है ना? अभी हम लोग सीखेंगे क्या होता है। तो देखो, डायरेक्ट मेथड तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सबको आ गया होगा। डायरेक्ट मेथड में भैया कुछ नहीं था, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब में एक ही होता है। मैं बात करता हूँ ऑपरेटिंग की, तो भैया ऑपरेटिंग में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं, कितना सेल हुआ, कितना परचेज किया, कितना खर्चा हुआ, प्लस माइनस करते जाओ। यही हम लोगों ने किया था। अब भैया बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। भैया जब इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग बात करते हैं ना, बस इतना सा फिगर, ये जो मेरा इतना सा फिगर जो मैंने मार्क करके रखा है, ये सब वाला फिगर भैया मेरे इनडायरेक्ट में अलग है ना? कैसे, मैं बताता हूँ। और भैया बाद बाकी मेरा सब सेम होता है। चलिए एक बार हम लोग शुरू कर लेते हैं प्रॉपर, फिर हम मैं बताता हूँ कि क्या है। प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं तो। अब भैया चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा इनडायरेक्ट मेथड। अब भैया ये सब नोट जो मैंने लिखाया था, ये सब आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है। भैया एक बार इनडायरेक्ट मेथड शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बार
कुछ रिव्यू देता हूँ। एक बार मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। प्लीज आप लोग अभी 10-15 मिनट, 10-15 मिनट विदाउट एनी क्वेश्चन आप लोग एक बार मेरा बात सुनो। ठीक है, 10-15 मिनट आप लोग खाली एक बार मेरा बात सुनो, तो आप लोग पता चलेगा मैंने क्या। भैया मैं बनाता हूँ एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं बनाता हूँ एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक तो ऐसे ही हम लोग सीख रहे हैं। हाँ, आप लोग बोले भैया हमने तो ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया था, आप तो बोलते थे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। तो बाबू लोग हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो चैप्टर 2 कर रहे थे ना, हमारा चैप्टर 2 सिर्फ कंपनीज के बारे में डील करता था। हमारा चैप्टर 2 सिर्फ कंपनीज के बारे में डील करता था। वो भी एक फॉर्मेट था कि आप जब जब आप कंपनीज का पीएल बनाओगे, उस फॉर्मेट में बनाना। एज द जनरल अभी हम लोग सीख रहे हैं, जब हम लोग कैश फ्लो सीख रहे हैं, तो कैश फ्लो तो हम लोग सी कंपनी के लिए नहीं कर रहे होते हैं, कैश फ्लो तो सभी के लिए कर रहे होते हैं। तो कैश फ्लो सीख रहे हैं तो आप एक जनरल एक टी फॉर्मेट का नॉर्मल ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कर रहे हैं। तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस में होता क्या है? हाँ, एक भैया डेबिट साइड होता है, एक भैया क्रेडिट साइड होता है। नॉर्मल जैसे अकाउंट होता है वैसे होता है, बस हमारी कंपनी के लिए अलग फॉर्मेट होती है, जो कि हमने चैप्टर 2 में सीख लिया। ठीक है भैया, प्रॉफिट एंड लॉस में होता क्या है? भैया टू ओपनिंग स्टॉक दिया जाता है हमें, हमें टू ओपनिंग स्टॉक दिया जाता है। ठीक है ना? और भैया यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिया जाता है। पीएल अकाउंट में क्या होता है, हमें ओपनिंग स्टॉक दिया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक दिया जाता है। ठीक है भैया, ये तो बात हो गया। फिर भैया हम कुछ परचेजेस करते हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, मेरा जो भी खर्चा होता है सब डेबिट होता है, जो भी मेरा इनकम नेचर का आइटम रहता है सब क्रेडिट होता है। क्या ये किसी का बनाया हुआ थ्योरी है? नहीं, नॉमिनल अकाउंट वाला चीजें क्या बोलती थी, इसलिए मैं बोलता था चैप्टर 1 का बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं काम आएगा। देख लो अभी यहाँ पर भी आपका चैप्टर 1 का थ्योरी काम आएगा। क्यों ये अकाउंट करने हैं, क्यों किस लिए करने हैं, एकदम याद नहीं करना, बस मेरी हर बात कही हुई आप लोगों को समझ आनी चाहिए। अगर आप लोग को ये आने वाली 15-20 मिनट जो भी मैं करूंगा, अगर ये आप लोग को समझ आ जाता है, दैट मीन्स 100% श्योर आपको आने वाली कैश फ्लो जो 3-4 क्लास और होंगी, 1% दिक्कत नहीं होगा। आप लोग अपना ये समझना आज वाले क्लास के बाद कि 60% मेरा कैश फ्लो कंप्लीट। अगर आप लोग को मेरा आज का कहा हुआ बात समझ आ गया, देन भैया 60% कैश फ्लो कंप्लीट। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग मेरा ये वाला लेक्चर देख रहे हो, बहुत केयरफुली देखो। अभी जो आने वाला मैं 20-25 मिनट आप लोगों को जो भी समझाऊंगा, बहुत केयरफुली देखो। यहाँ वहाँ चलाते चलाते मोबाइल मत देख लेना, केयरफुली समझो। नहीं समझ आए मुझसे फॉलो अप करो। ठीक है? तो भैया एक्चुअली होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता था कि भैया आप डेबिट साइड सारे खर्चे डाल दो, क्रेडिट साइड सारा इनकम डाल दो। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट हमें यही बोलता था ना, गोल्डन रूल का, एकदम कंफर्ट। अब भैया देखिए होता क्या था, हम लोग जब भी हम लोग अपना पीएल बनाते हैं ना, हम लोग जब भी पीएल बनाते हैं, अदर देन कंपनी का बात कर रहा हूँ, तो भैया क्या होता है, हम लोग ओपनिंग स्टॉक यहाँ डालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ डालते हैं। फिर भैया हम लोग डेबिट साइड खर्चा लिखते हैं, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। हम लोग अपना डेबिट साइड खर्चा लिखते हैं। फिर भैया हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर में हम लोग भैया कुछ सेल वाला, सेल मतलब मेरा इनकम होता है एक तरीके का, तो क्रेडिट साइड डाल दिए, है ना? बाई कमीशन मान लो, है ना, मुझे कुछ कमीशन वगैरह मिला होगा। ठीक है, ये सब करने के बाद भैया मेरा क्या आ जाता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये सब करने के बाद मेरा क्या आ जाता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। जब एड लिस्ट करने के बाद भैया मेरा क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। जस्ट मैं जो बता रहा हूँ एक बार समझने का कोशिश करो। मैंने अभी तक आपको क्या बोला, हम लोग जब भी पीएल बनाते हैं ना, हमारा पीएल बनाने का क्या फॉर्मेट होता है, हम क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट में लिखते हैं, मतलब ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में लिख देते हैं। फिर भैया जो भी मेरे फैक्ट्रीज के डायरेक्ट डायरेक्ट खर्चे होते हैं, जो भी मेरे कंपनी के मेरे बिजनेस के डायरेक्ट खर्चे होते हैं, डायरेक्ट खर्चे मतलब जो डे टू डे ऑपरेशंस के जो खर्चे होते हैं, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, परचेज हो गया। परचेज तो करना ही पड़ेगा बिजनेस करने के लिए। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब भैया बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, अभी आप लोग दिमाग मत लगाओ। फिर भैया सेल, सेल मेरा इनकम होता है, इनकम वगैरह को क्रेडिट साइड लिखते हैं। भैया भाई कमीशन रिसीव, मुझे कुछ कमीशन रिसीव हो गया, है ना, यहाँ लिख दिए। तो भैया जब मैं एड लिस्ट करता हूँ तो मुझे एक तो ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर पता चल जाता है कि मेरा कंपनी ग्रॉस में कितना कम रुपया कमाता है। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर यहाँ आता है, इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ बाई ग्रॉस प्रॉफिट। इसी को मैं क्या कर देता हूँ, बाई ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ले आता हूँ। ले आया, ले आया। अभी तक आपको समझे इतना बात?
रिकॉर्डिंग हो रही है। तो भैया मैंने अभी तक क्या बोला, मैं जब पीएल अकाउंट बनाता हूँ तो भैया मैं पीएल अकाउंट कुछ इस तरह बनाता हूँ, मेरे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं मैं डेबिट कर देता हूँ, जितने भी मेरे इनकम होते हैं मैं क्रेडिट कर देता हूँ। फिर भैया आ जाता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब भैया मेरा फैक्ट्री में ना, ये तो डायरेक्टली बात हुआ, भैया इनडायरेक्ट मेरा बहुत इनकम होता है फैक्ट्री में। भैया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब, एक तो देखो भैया मेरा डायरेक्ट इनकम, जो मेरा फैक्ट्री में डे टू डे ऑपरेशन से लिंकेज है, डायरेक्ट इनकम भैया सेल मेरा डायरेक्ट इनकम है ना, सेल करता हूँ तभी मेरा कंपनी चलेगा। भैया कमीशन रिसीव, हाँ भैया डे टू डे मेरा बिजनेस ही है कि मैं, मेरा कमीशन रिसीव होता है, मैं किसी को एजेंसी का सर्विस देता हूँ तो मुझे कमीशन मिलता है, ठीक है। अब भैया बहुत सारा मेरा इनडायरेक्ट इनकम हो सकता है, लाइक मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिल गया, मैं, मेरा बैंक से इंटरेस्ट मिल गया, क्या मेरा ये वाला काम था बैंक से इंटरेस्ट रिसीव करने का? नहीं भैया, वो तो इनडायरेक्टली हम लोग का कुछ ना कुछ इनकम हो जाता है। भैया आप डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, अभी आप लोग उतना मत ध्यान दीजिए, आप लोग का फोकस बस इतना होना चाहिए कि भैया जो भी मेरा खर्चा होता है मेरा डेबिट साइड होता है, और जो भी मेरा एक्सपेंस होता है, मतलब इनकम होता है, क्रेडिट साइड होता है। जो भी मेरा खर्चा होता है डेबिट साइड होता है, जो भी इनकम होता है क्रेडिट साइड होता है। मेरा फोकस अभी इसमें है, आप लोग बाद बाकी ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अब भैया मेरा बहुत टाइप का इनकम होता है, मेरा बहुत टाइप का इनकम होता है ना, बहुत टाइप का भैया मेरा इनकम हो जाता है। तो भैया सारे इनकम को तो मैं क्रेडिट करता हूँ, सारे इनकम को तो मैं क्रेडिट करता हूँ, वही हम लोग करे जा रहे हैं। एक बार लिखो फिर मैं बताता हूँ क्या चीज़ है क्या नहीं है। से लो, एकदम याद मत करना आप लोग ये, बाई डिविडेंड इनकम, बाई रेंट इनकम, मेरा रेंट इनकम और हो सकता है, रेंटल इनकम नहीं हो सकता मेरा? हाँ भैया मेरा रेंट इनकम हो सकता है, हो सकता है मेरे पास खाली जमीन थी, मैंने किसी दूसरी कंपनी को उधारी पे दे दिया, है ना, अब वो वहाँ पे मुझे रेंट मिलते आ रहा है ना, तो भैया मेरा रेंट इनकम हो सकता है, बाई रिफंड ऑफ टैक्स, बाई इंश्योरेंस, ठीक है। ये सब करने के बाद भैया क्या, तो देखो अभी तक मैंने क्या बोला, भैया मेरा और भी बहुत टाइप का इनकम हो सकता है, लाइक मुझे इन्वेस्टमेंट, मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके रखा था, मुझे टाइम टू टाइम इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके रखा था, मुझे टाइम टू टाइम इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, भैया मेरा एक टाइप का इनकम है। भैया मैंने ना, मेरे फैक्ट्री में एसेट थे, मैंने एसेट को बेच दिया, बेच के मैंने प्रॉफिट कमाया, हाँ भैया उसका भी इनकम हो सकता है। फिर भैया भाई डिविडेंड इनकम, भैया मुझे ना डिविडेंड इनकम हो रहा है, मेरा कंपनी क्या करता है, कहीं ना कहीं का शेयर भी खरीद के रखा है, तो भैया डिविडेंड इनकम भी हो रहा है। भैया रेंट इनकम, मेरे मेरे जो कंपनी है, मेरे कंपनी में खाली जमीन थी, खाली जमीन मैंने क्या किया, भाड़ा पे दे दिया, मेरे फैक्ट्री में जो खाली जमीन थी मैंने भाड़ा पे दे दिया, तो भैया मुझे रेंट भी रिसीव होते रहता है। भैया रिफंड ऑफ टैक्स, भैया जरूरी एक्चुअली होता क्या है, मुझे ना, आप लोग जब टैक्स करोगे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का टैक्स का हिसाब ना अगले साल किया जाता है, असेसमेंट ईयर जिसको हम लोग बोलते हैं। जबकि आपका करेंट फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है, आपसे ना टीडीएस, आपसे टैक्स वसूला जाता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, बहुत सारे मोड होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है आप इस साल जो भी कमाए आप टैक्स हमें अगले साल देना, लेकिन भैया इस साल हम वेट थोड़ी करेंगे, तो इस साल हम आपसे टैक्स वसूलेंगे, लेकिन भैया टीडीएस के रूप में, टीसीएस के रूप में, एडवांस टैक्स के रूप में। तो ये बहुत बार क्या होता है, जब हम लोग अगले साल हिसाब करते हैं तो हमें पता चलता है कि भैया मेरा टैक्स का लाइबिलिटी आ रहा था 5 लाख, बट मैंने गवर्नमेंट को ऑलरेडी टीडीएस के रूप में 7 लाख पे करके रखा है, मेरा लाइबिलिटी था 5 लाख, बट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मुझसे 7 लाख रुपया टैक्स ले चुका है। तो भैया जो 2 लाख गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा लेके रखा है गवर्नमेंट मुझे रिफंड करेगी, जो 2 लाख मैंने गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा देके रखा है गवर्नमेंट मुझे रिफंड करेगी। तो भैया कितना बार ना टैक्स का रिफंड भी आ जाता है, तो भैया वो मेरा एक टाइप का इनकम हो गया, क्रेडिट कर दिया। भैया इंश्योरेंस क्लेम, भैया बहुत बार क्या होता है, मैंने ना इंश्योरेंस लेके रखा था, मैंने इंश्योरेंस लेके रखा था, अभी अर्थ को आया मेरा फैक्ट्री में बहुत बड़ा डैमेज हो गया, बट भैया मैंने तो इंश्योरेंस लेके रखा था, अभी इंश्योरेंस से कुछ भी रुपया आएगा तो मेरा एक टाइप का इनकम हो गया ना। हाँ, मेरा फैक्ट्री में बहुत बड़ा लॉस हो गया, मैंने इंश्योरेंस क्लेम किया, अब इंश्योरेंस कंपनी मुझे जो भी रुपया ही देंगी, मेरा इनकम हो गया, इसलिए मैंने ये सब इनकम को क्रेडिट साइड लिख के रखा है। ठीक है, ठीक है, इतना तो सही है। अब भैया मेरा बहुत टाइप का और खर्चा भी हो सकता है, मेरा और बहुत टाइप का खर्चा भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, डिप्रिसिएशन,
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एडवर्टाइज, टैक्स। ठीक है भैया। अब भैया जैसे मेरे कंपनी में बहुत सारा इनकम होता है, तो भैया मेरे कंपनी में बहुत सारा खर्चा भी होता है। भैया मैंने ना लोन लेके रखा है, तो भैया मैंने लोन लेके रखा है तो मुझे टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ता है। मैंने लोन लेके रखा है भैया, तो मुझे टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ता है। ये मेरा एक खर्चा। अब भैया डिप्रिसिएशन आप लोग भूल कैसे गए? मेरी कंपनी में इतना सारा एसेट है, ये एसेट भैया डेली चलता है। तो भैया हर मंथ क्या होता है ना, हर मंथ या ईयरली या क्वार्टरली जो भी हो, मेरा एसेट का वैल्यू दिन पे दिन तो डाउन होते जा रहा है। भैया डिप्रिसिएशन का तो खर्चा है ही। फिर भैया मेरे पास फिक्स एसेट था, मैंने जब फिक्स एसेट को बेचा तो मुझे पता चला कि मुझे तो लॉस हो गया, वो भी एक खर्चा है। लिख दो। या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मतलब समझते हो, कंपनी इंकॉर्पोरेशन के टाइम बहुत मोटा अमाउंट हमें लगता है। जैसे मान लो कि आपने कंपनी इंकॉर्पोरेट किया, लेकिन एक कंपनी इंकॉर्पोरेट करके आपको पूरा सेटअप करने में आपको 100 करोड़ का खर्चा पड़ गया। 100 करोड़। तो अकाउंटिंग का नियम हमें क्या बोलता है, आप ये 100 करोड़ का जो खर्चा लगा, अब इसको एक ही साल पीएल में मत दिखाओ। अब इसको अगर एक ही साल आप अपने पीएल में दिखा दोगे तो आपका एक ही बार में धड़ाम से लॉस हो जाएगा। तो आप क्या करो, 100 करोड़ का जो भी खर्चा आप 10 साल में दिखा दो। पहला साल मैं 10 करोड़ का खर्चा मारूंगा, दूसरे साल में 10 करोड़ का खर्चा मारूंगा, मतलब मैंने खर्चा कर दिया 100 करोड़ का। लेकिन जब मैं अपना पीएल बनाऊंगा तो मैं 10 करोड़ करके हर साल कुछ ना कुछ मैं खर्चा डालते जाऊंगा। तो भैया मेरा ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का भी खर्चा है। फिर भैया जैसे आपका एसेट्स पे डिप्रिसिएशन लगता है, वैसे ही आपका जो इनटेंजिबल एसेट रहता है, लाइक आपका गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, वो सब भैया एमोटाइज होता है। तो भैया एमोटाइज का भी खर्चा पड़ता है। फिर भैया प्रोविजन फॉर टैक्स। भैया एक्चुअली क्या होता है, हम लोग का दो चीज होता है, एक तो टैक्स पेमेंट होता है और भैया प्रोविजन होता है। हम लोग ना पेमेंट करने से पहले ही ना हम लोग एक तो टैक्स का प्रोविजन खड़ा कर देते हैं। तो टैक्स पेमेंट करने से पहले टैक्स का प्रोविजन खड़ा करते हैं। तो भैया मेरे पीएल में ना प्रोविजन फॉर टैक्स का खर्चा जाता है। ठीक है। एक्चुअली में मैंने कितना पेमेंट किया उसको वो नहीं जाता, मेरा पीएल में टैक्स का प्रोविजन जाता है खाली। बल्कि भैया एक्चुअल में हम लोग पेमेंट कब करेंगे, हम लोग तो हिसाब किताब होने में अभी देरी है। हम लोग तो भैया बैलेंस शीट बना रहे हैं एज ऑन 31 मार्च। तो भैया एज ऑन 31 मार्च हम लोग एस्टिमेट करके एक तो पीएल में टैक्स का प्रोविजन डाल देते हैं। टैक्स का क्या डाल देते हैं भैया, प्रोविजन। जबकि भैया हिसाब किताब तो अभी करने में देरी है, अभी आईटीआर का तो ड्यू डेट देरी है। तो भैया हिसाब किताब अपना चलता रहेगा। आप कितना टैक्स पे करोगे वो उस टाइम का बात है। एक बार एस्टिमेट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टैक्स का प्रोविजन डाल देते हैं। सब भैया एड लिस्ट करने के बाद, तब भैया एड लिस्ट करने के बाद मेरा क्या आ जाता है, मेरा नेट प्रॉफिट आ जाता है। मेरे कंपनी का क्या आ जाता है भैया, नेट प्रॉफिट आ जाता है। तब भैया एड लिस्ट करने के बाद मेरे कंपनी का आ जाता है नेट प्रॉफिट। ठीक है भैया। भैया जो नेट प्रॉफिट आया, ठीक है, जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आया, मैं नेट प्रॉफिट को फिर मैं यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है। अब भैया जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट में से भैया मैं कुछ रुपया रिजर्व में डाल देता हूँ। टू ट्रांसफर टू रिजर्व, याद है आप लोग जब अपने कंपनीज, आप लोग जो पिछले चैप्टर चैप्टर 2 में आप लोग जब अपने कंपनीज का भी पीएल बना रहे थे, तो हम लोग प्रॉफिट को हम लोग रिजर्व में डाल दे रहे थे। टू ट्रांसफर टू रिजर्व। भैया नियम क्या होता है, मान लो आपने 2 करोड़ प्रॉफिट कमाया, तो भैया 2 करोड़ में से कुछ आप रिजर्व में डाल दो, कुछ आप डिविडेंड पेमेंट कर दो, टू डिविडेंड। भैया कुछ का आप डिविडेंड डिक्लेयर कर दोगे। और भैया फाइनल आप क्या कर दोगे, नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दोगे। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। और भैया ये करने के बाद आपका हो गया पीएल क्लोज। ये करने के बाद आपका एक हो गया पीएल क्लोज। तो भैया अभी तक हम लोग क्या किया, अभी तक बस हम लोग एक आइडिया लगाए कि एक कंपनी अपना पीएल कैसे बनाती है। अब कंपनी बोल रहा हूँ या आप कोई भी ले लो ना, क्योंकि कंपनी का तो हमारा ये फॉर्मेट नहीं रहता ना, जनरल वर्ड में यूज कर रहा हूँ। हाँ, आप किसी का भी देख लो, कोई भी एंटिटी का अपना बैलेंस शीट कैसे बनाती है, कोई भी एंटिटी अपना बैलेंस शीट कैसे बनाती है, एक हमें आइडिया लग गया भैया। ठीक है। तो भैया कोई भी अपना जो बैलेंस शीट है या पीएल है, कोई भी एंटिटी अपना पीएल कुछ इस तरीके से मेंटेन करती है। कोई भी एंटिटी अपना पीएल कुछ इस तरह से मेंटेन करती है। कैसे करती है भैया,
भैया देखो, सबसे पहले तो वो ओपनिंग स्टॉक लिखता है ना, मतलब उसका डायरेक्ट डायरेक्ट जो खर्चा इनकम रहता है, कंपनी का जो डायरेक्ट खर्चा या डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट खर्चे को डेबिट कर देता है, डायरेक्ट इनकम को क्रेडिट कर देता है। अब ये मत बोलना ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो मेरा खर्चा इनकम नहीं है, नहीं भैया, लिखाया जाता है फॉर्मेट है, तो लिखा जाता है, बात करेंगे। समझ आया? डायरेक्ट डायरेक्ट कंपनी का जो खर्चा रहता है हम लोग इस तरह कर देते हैं। करने के बाद भैया हमें क्या पता चलता है कि मेरी कंपनी तो कुछ ग्रॉस प्रॉफिट कमाई है, ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ ले आते हैं। फिर भैया कंपनी कुछ और इनकम कमाता है जो कि इनडायरेक्टली है, कंपनी कुछ और इनकम कमाता है जो कि इनडायरेक्ट इनकम है, और जो कि ऑपरेटिंग डे टू डे का पार्ट नहीं है। ये सब जो इनकम कमाया कंपनी, ये सब कंपनी तो इनडायरेक्टली कमा रहा है ना, जो कि कंपनी का ऑपरेटिंग डे टू डे का पार्ट नहीं है। वैसे भैया कंपनी में ना इनडायरेक्टली बहुत टाइप के खर्चे होते हैं, हमारे कंपनी में इनडायरेक्टली बहुत टाइप के खर्चे होते हैं जो कि ऑपरेटिंग डे टू डे का पार्ट नहीं है। तो भैया एड लिस्ट करने के बाद मेरे कंपनी को हुआ है नेट प्रॉफिट, मेरे कंपनी को क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट। अब भैया ये जो कंपनी मेरी नेट प्रॉफिट कमा रही है, नेट प्रॉफिट से कंपनी तीन ही चीज करेगी, या तो कंपनी कुछ रिजर्व में डाल देगी, या तो कंपनी कुछ डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी, और फाइनल अमाउंट कंपनी अपने बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब भैया मुझे सीखने का बात क्या है, मेरा यहाँ सीखने का बात क्या है, एक बार बस आप लोग को आइडिया लग गया ना, पीएल एकदम याद नहीं करना, एकदम याद नहीं करना, जब मैं बोल रहा हूँ नहीं करना तो नहीं करना। बस मैंने आपको बताया कि आप लोग पीएल का स्ट्रक्चर समझ पा रहे हो ना, कि क्यों डेबिट साइड सारा खर्चा आ रहा है, क्यों क्रेडिट साइड सारा इनकम आ रहा है। बस आप लोग स्ट्रक्चर समझते रहो, जो चीज याद करने का होगा मैं आप लोग को बता दूंगा कहाँ याद करना है, ये एकदम से याद नहीं करना आप लोग को, क्यों बता रहा हूँ, बस एक चीज समझने के लिए। अब भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, हमारा कैश फ्लो दो टाइप का रहता है, एक भैया डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में झमेला कहाँ आता है भैया, ऑपरेटिंग में, क्योंकि भैया जो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो तो भैया डायरेक्ट मेथड में भी सेम है, इनडायरेक्ट मेथड में भी सेम है, तो भैया मेरा झमेला ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब भैया तो मेरा दो है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, सबसे पहले भाई मेरा आप एक बात तो समझो, जब भी हम लोग इनडायरेक्ट मेथड करते हैं, डायरेक्ट मेथड में तो आपको डायरेक्ट थाली में परोस दिया जाता है, बस आप खाते हो। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आपको सारा कैश ट्रांजेक्शन दे दिया जाता है। जब हम लोग डायरेक्ट मेथड कर रहे थे, आप लोग भूल तो नहीं गए कि आप लोग को कैश पेमेंट कैश रिसीव साफ साफ दे दिया था। जब हम लोग डायरेक्ट मेथड कर रहे थे, मैंने कितना कैश पेमेंट किया, मैंने कितना कैश रिसीव किया, आपको साफ साफ दे दिया, साफ साफ दिया था कि नहीं? अब भैया साफ साफ तो दे दिया था। लेकिन भैया अब हम लोग कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में आपको कैश देगा ही नहीं, इनडायरेक्ट मेथड में आपको कैश ट्रांजेक्शन देगा ही नहीं, तो हम लोग भैया कैसे पता लगाएंगे पता है, हमें ना इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट दे देगा क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट दे देगा। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड में तो आपको कैश ट्रांजेक्शन दे देता है, आपको पता रहता है मैंने कितना पेमेंट किया, कितना रिसीव किया। इनडायरेक्ट मेथड की जब हम लोग बात करते हैं, तो भैया हमें कैश का ट्रांजेक्शन नहीं देता, हमें बैलेंस शीट और पीएल पकड़ा देता है और बोलता है कैश फ्लो बनाओ। समझ रहे हो बात? वापस से बनाओ। जब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट मेथड का, भैया हमें साफ साफ दे देता है कि कितना कैश ट्रांजेक्शन हुआ, कितना नहीं हुआ। जब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड का, तो भैया हमें ना ये लोग खाली नेट प्रॉफिट पकड़ा के छोड़ देते हैं, ये हमें पीएल और बैलेंस शीट पकड़ा के छोड़ देते हैं। जब मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट मेथड की, तो ये हमें पीएल और नेट प्रॉफिट, पीएल और बैलेंस शीट पकड़ा के छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि आप लोग बनाओ। तो भैया हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को पीएल में से कुछ चीजें एडलेस करनी होती है, एडलेस कर करके हम लोग अपना कैश फ्लो बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं चलो देखते हैं हम लोग। हम लोग का इनडायरेक्ट मेथड है, कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो भैया हमें इनडायरेक्ट मेथड में क्या सीखना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। भैया मैंने तो अभी अभी आप लोगों को बताया था कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेम है, चाहे आप डायरेक्ट मेथड में जाओ, चाहे आप इनडायरेक्ट मेथड में जाओ। हमारा झमेला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, तो हमें अभी क्या सीखना है, कैलकुलेशन ऑफ, हमें क्या सीखना है, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वन क्यों लिख रहा हूँ, एक तो चीज है। हमें क्या सीखना है, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक मिनट,
चलिए, तो हम लोग को क्या सीखना है, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हमारा ये टॉपिक है। हम लोग बस इसका फॉर्मेट समझते हैं। फॉर्मेट हम लोग एकदम याद नहीं करना। हमारा इंस्टीट्यूट तो हालांकि क्या करता है, खाली फॉर्मेट देके छोड़ देता है, और इंस्टीट्यूट हमारा सोचता है कि आपने फॉर्मेट कर लिया मतलब आपने सब कर लिया, ठीक है। लेकिन हमें तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से नहीं चलना। तो भैया सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो, ये हमारा फॉर्मेट है। सबसे पहला बात, आपको ये पीएल अकाउंट समझ आया? कितना देर हो गया अभी? 26 मिनट हो गया। चलो और 15 मिनट लेता हूँ, पूरा एकदम क्लियर कर देता हूँ फॉर्मेट। 26 हुआ है, 15 मिनट मतलब 41 तक पूरा क्लियर करता हूँ। तो भैया देखिए, आप लोगों को सबसे पहले ये जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका फॉर्मेट समझ आया कि नहीं? सबसे पहले आप ये बात बता दीजिए। भैया फॉर्मेट ऐसा था, कुछ कुछ मेरे कंपनी में डायरेक्ट खर्चे होते हैं, डायरेक्ट इनकम होते हैं। डायरेक्ट कहने का मतलब है भैया, जो कि मेरे कंपनी के डे टू डे ऑपरेटिंग के पार्ट होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट इनकम, आपको एकदम दिमाग नहीं लगाना, बस आप लोग इतना याद रखो। भैया मैं डायरेक्ट खर्चा डायरेक्ट इनकम मार देता हूँ तो मेरा आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद या मेरे कंपनी में ना कुछ इनडायरेक्ट इनकम होता है जो मेरे डे टू डे का पार्ट नहीं है। ये सब में से कौन सा इनकम मेरा डे टू डे का पार्ट है, आप बता दो मुझे। क्या डेली इंटरेस्ट इनकम आता है? मैं क्या डेली कोई ना कोई एसेट को बेच के प्रॉफिट कमाता हूँ? नहीं ना, है ना। ये सब जो खर्चे, ये सब जो मेरे इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। फिर भैया इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये करने के बाद भैया मेरा आ जाता है नेट प्रॉफिट। अब भैया मेरा जो नेट प्रॉफिट आता है ना, नेट प्रॉफिट में से मैं कुछ रुपया रिजर्व में ट्रांसफर कर देता हूँ, कुछ रुपया डिविडेंड में ट्रांसफर कर देता हूँ। फाइनल मेरे पास बचता है ये, फाइनल मेरे पास बचता है ये, फाइनल मेरे पास क्या बचता है भैया, ये बचता है। समझ रहे हो? फाइनल मेरे पास ये बचता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बता दो, अब एक बात बता दो, क्वेश्चन ने हमें प्रोवाइड किया है ये चीज। क्वेश्चन ने हमें क्या डेटा प्रोवाइड किया भैया? ये वाला डेटा। क्वेश्चन ने ये वाला डेटा हमें प्रोवाइड किया, ठीक है। क्वेश्चन ने हमें ये डेटा प्रोवाइड किया। अब भैया हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका भैया फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट सबसे भैया पहला ऐसा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये तो चीज, ये तो लाइन आपको याद रखना होगा। इसका फॉर्मेट क्या है? ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं भैया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब भैया एक बात सोचो, एक बात सोचो, ध्यान से एक बात सोचो। हम, मैंने क्या बोला, डायरेक्ट मेथड में हमें डायरेक्टली कैश का ट्रांजेक्शन दे देता है, इनडायरेक्ट मेथड में हमें कैश का ट्रांजेक्शन नहीं देता, हमें पीएल और बैलेंस शीट पकड़ा दिया जाता है और बोलता है आप पीएल से आप कैश फ्लो बनाओ। तो भैया ठीक है, हम लोग बना लेंगे। ऑपरेटिंग में झमेला, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो सबके लिए सेम है, ठीक है। तो भैया ऑपरेटिंग में हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या कैलकुलेट करते हैं भैया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें भैया सबसे पहले आपको इस साल की प्रॉफिट पता करनी होती है। इसमें भैया सबसे पहले आपको इस साल की प्रॉफिट पता करनी होती है, क्योंकि भैया हमें बैलेंस शीट में तो दो ही चीज पता है, प्रीवियस ईयर कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट है। प्रीवियस ईयर, क्योंकि बैलेंस शीट में ना पीएल वर्ड बोल के जाता है। बैलेंस शीट जब भी बनता है, मैं हम लोग आगे बैलेंस शीट करेंगे उसमें समझ आएगा। बस आप एक याद रखना, हम लोग को क्या करना होता है, इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ, इस साल का मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। तो भैया इस साल का प्रॉफिट हम लोग कैसे करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल। नहीं तो ऐसे कर लो आप लोग, करेंट ईयर प्रॉफिट। आप लोग खाली इतना याद रखो भैया, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, करेंट ईयर की प्रॉफिट। हम लोग क्या लिख रहे होंगे भैया, करेंट ईयर की प्रॉफिट लिखेंगे। लिख दिया, लिख दिया। फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसमें हमारा सबसे पहला काम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये कैलकुलेट करना। इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे भैया, करेंट ईयर की जो प्रॉफिट होगी वो करेंगे। अब भैया एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए, मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा था कुछ, है ना। मान लो मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा था 90,000 का। 90,000 में से भैया मेरा नेट प्रॉफिट मान लो आ रहा था 90,000 का, आ रहा था ना, आ रहा था कि नहीं? हाँ भैया आ तो रहा था। 90,000 में से, 90,000 में से आपने 10,000 तो रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, 20,000 का आपने डिविडेंड दे दिया। तो भैया फाइनली मैं बैलेंस शीट में कितना ट्रांसफर किया हूँ, फाइनली मैं बैलेंस शीट में कितना ट्रांसफर किया हूँ भैया? 60,000 ही किया हूँ। ये बात बता दीजिए। या मेरा नेट प्रॉफिट था 90,000 का, लेकिन आप बैलेंस शीट में 90 लेके नहीं गए, आप तो 90 में से 10 का रिजर्व बांट दिए, 90 में से आपने तो 20 का डिविडेंड दे दिया।
या फाइनली जो बचा 60,000, ये 60,000 को आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हो। ये चीज खाली समझा, खाली इतना सा बात, ये जो लाइन में बोल रहा हूँ ये समझ आ रहा है ना? तो भैया अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रोवाइड है कि मैंने कुछ प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर किया है, कुछ प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर किया है, तो भैया बताइए ना, क्या ये मेरा कोई ऑपरेटिंग नेचर का चीज है? आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया या आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्या ये सब मेरा ऑपरेटिंग नेचर का चीजें हैं? नहीं भैया, ये तो डे टू डे का चीजें नहीं है, ये तो डे टू डे का चीजें नहीं है। और भैया और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने प्रॉफिट से, हम लोग को कैश फ्लो पता करना है मेरे प्रॉफिट के अमाउंट से। जब भी हम लोग करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड में, तो भैया उसमें हम लोग सबसे पहला चीज करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसमें भैया हमें शुरुआत किया है करेंट ईयर के प्रॉफिट से, इसमें भैया हमने शुरुआत किया है करेंट ईयर के प्रॉफिट से। अब एक बात बताओ, करेंट ईयर का प्रॉफिट तो मेरा 60,000 निकला फाइनली, मेरा करेंट ईयर का प्रॉफिट तो 60,000 निकला। हाँ, अब एक बात बताओ, जो भी आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, जो भी आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्या वो ऑलरेडी लेस हुआ कि नहीं? हाँ भैया, मेरा तो प्रॉफिट था 90,000, आपने तो 20 लेस कर दिया, तब तो जाके मेरा प्रॉफिट अभी 60 नजर आ रहा है। समझ रहे हो बात? आपने जो ये डिविडेंड डिक्लेयर किया, जो आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया, ये सब तो भैया मेरा ऑपरेटिंग नेचर का चीज नहीं है। आप तो ये दोनों चीज को लेस कर दिया यहाँ पर, लेस किए कि नहीं? 90 में से लेस किया तब ना जाके ये आया। हाँ भैया, तो भैया ये तो मेरा ऑपरेटिंग नेचर का आइटम नहीं था। हाँ भैया नहीं था, है ना? डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो फाइनेंसिंग नेचर का काम है ना? समझ रहे हो बात? तो भैया ये दोनों तो मेरे ऑपरेटिंग नेचर का आइटम नहीं था, नहीं था तो हम लोग ये दो चीज को क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। जो मैंने लेस कर दिया है अपने पीएल में, उसको हम लोग कैश फ्लो में क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। उसको हम लोग अपने कैश फ्लो में क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। खाली इतना सा बात समझ आ रहा है, ऐड डिविडेंड डिक्लेयर। ये जो जो भी मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसको मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भैया मैंने तो वहां पर लेस कर दिया था, है ना? ठीक है, ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, हम लोग जो भी रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं उसको भैया हम लोग ऐड बैक कर देंगे। क्यों ऐड बैक करेंगे, अब समझ आया? क्योंकि भैया एक बात बताओ, मेरा प्रॉफिट था 90,000, मेरा प्रॉफिट सिंपली था 90,000। 90,000 में आप 10 का रिजर्व में डाल देते हो, 20,000 आप डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हो, तो मेरा फाइनली प्रॉफिट पता चला मुझे 60,000 का। मेरे हाथ में ये अमाउंट है, मेरे हाथ में ये अमाउंट है, मैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो भैया एक बात बताओ, मुझे तो मेरे हाथ में ये अमाउंट है, और अल्टीमेट में करते 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 मुझे एकदम ऊपर तक जाना है। मुझे सिर्फ इतना सा बैलेंस पता है। तो भैया एक बात बताइए, क्या ये प्रॉफिट, ये जो 60,000 का प्रॉफिट आया, क्या उसमें ये 20,000 माइनस हुआ है? ये बता दीजिए। ये जो 60,000 का आपके पास प्रॉफिट आया होगा, नेट नेट प्रॉफिट, उसमें डिविडेंड ऑलरेडी माइनस होगा। माइनस होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया, हम लोग जब पीएल बनाए होंगे तो डिविडेंड वगैरह माइनस करके प्रॉफिट निकाले होंगे, है ना? दैट मीन्स कि भैया ये 60,000 आया डिविडेंड माइनस करने के बाद। लेकिन भैया ये तो ऑपरेटिंग नेचर का चीज नहीं है ना। एड बैक करो, एड बैक करो, इसको अपने प्रॉफिट में क्या कर दो, एड बैक कर दो। भैया जो मैंने कुछ रुपया जो मैंने रिजर्व में ट्रांसफर किया, मैंने जो रिजर्व में ट्रांसफर किया वो भी ऑलरेडी माइनस हो चुका है। हाँ हाँ, हो चुका है। उसको भी अपने कैश फ्लो में आके ऐड कर दो। एकदम याद नहीं करना, खाली सुन। कर दिया ऐड बैक, कर दिया हम लोग ऐड बैक, ऐड बैक कर दिए। चलो भैया ऐड बैक कर दिए, तो हम लोग अपना ऊपर तक यहाँ तक तो पहुंच गए। पहुंच गए ना? पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? हाँ, पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, 90 का था ना? 90 का। 90 से 60 क्यों हुआ? क्योंकि भैया मैंने तो 30,000 का चीजें को माइनस किया था, मेरा प्रॉफिट था 90 का। 90 से 60 कैसे हुआ? क्योंकि भैया मैंने तो 30,000 की चीजों को माइनस किया था। और भैया जो मैंने 30,000 की चीजों को माइनस किया था, जैसे मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, ऑलरेडी खर्चा था, तो भैया मैंने उसको ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर भैया मैंने मैंने जो रिजर्व में ट्रांसफर किया था उसको भी मैंने ऐड करके खत्म कर दिया। ओके ओके ओके। अब एक बात बताओ भैया, हम लोग, आपको याद होगा अपने कैश फ्लो का फॉर्मेट, आपको अपने कैश फ्लो का फॉर्मेट याद होगा, याद है कि नहीं? एकदम लास्ट में हम लोग टैक्स पेड दिखाते हैं, एकदम भैया लास्ट में हम लोग टैक्स पेड दिखाते हैं, दिखाते हैं ना टैक्स पेड? तो भैया हम लोगों ने एक्चुअली कितना टैक्स पेमेंट किया वो तो हम लोग लास्ट में लेस करेंगे ही। ये तो प्रोविजन है, प्रोविजन का मैंने आपको मतलब बताया ना। दो चीजें होती हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स पेड। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स पेड। जब भी आप कैश फ्लो कर रहे हो, आपको प्रोविजन से मतलब है कि आपने कितना पेमेंट किया, उससे मतलब है। कैश फ्लो कर रहा हूँ, कैश का कितना फ्लो हो रहा है। जब भी आप कैश फ्लो कर रहे हो, आपको तो ये नहीं मतलब है कि मैंने कितना का प्रोविजन बनाया,
आपको तो इससे मतलब है मैंने कितना टैक्स पेमेंट किया। और भाई आप में जितना टैक्स पेमेंट कर रहे हो उसको तो आपको नीचे दिखाना होता है, उसको तो आपको नीचे दिखाना होता है। अब यह प्रोविजन क्या होता है, हमारा बैलेंस शीट और पीएल तो बन रहा 31 मार्च के दिन, हमारा बैलेंस शीट और पीएल बन रहा 31 मार्च के दिन। 31 मार्च के दिन तो आपका टैक्स का काम हुआ नहीं, क्योंकि टैक्स की भैया ड्यू डेट रहती है हमारी अक्टूबर को, टैक्स की ड्यू डेट हमारी रहती है अक्टूबर को, अक्टूबर को रहती है ड्यू डेट। ये 31 मार्च के दिन आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा अक्टूबर में कितना टैक्स लाइबिलिटी है? एज ऑन 31 मार्च आपको ये पता चल पाएगा क्या कि अक्टूबर में मेरी टैक्स की लाइबिलिटी क्या आएगी? नहीं भैया, आपको तो नहीं पता चल पाएगा। तो आप 31 मार्च के दिन क्या करते हो, आप एक थोड़ा ऐसे ही प्रोविजन कैलकुलेट करके डाल देते हो। जबकि जब अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में आपको पता चलेगा कि मेरी टैक्स की लाइबिलिटी क्या बनी। 31 मार्च के दिन आप तो ऐसे ही एक प्रोविजन खड़ा कर देते हो। हालांकि अक्टूबर जब आएगी, अक्टूबर में आपको पता चलेगा कि मेरा टैक्स का लाइबिलिटी क्या था। भैया एक बात बताओ, तो मेरा ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स पीएल में ऑलरेडी माइनस होके रखा है, तो फालतू है इसका मतलब? हाँ फालतू है, फालतू है, फालतू है, उसको भी ऐड कर खत्म करो, उसको भी मेरा ऐड करके खत्म करो, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर मेरे क्वेश्चन में कोई प्रोविजन फॉर टैक्स दिया रहेगा तो मैं उसको भी ऐड करके खत्म करूंगा। समझे कॉन्सेप्ट? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा ये नेट प्रॉफिट है। भैया मेरा 90,000 क्यों आया था, क्योंकि भैया मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स को माइनस किया था, खर्चा है। मेरा पीएल में वो खर्चा डिनोट कर रहा है, दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी पीएल में माइनस हो चुका है। मेरा कोई भी चीज अगर पीएल में खर्चा है, दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी पीएल में माइनस हो चुका है। लेकिन क्या भैया वो माइनस होना चाहिए था? नहीं भैया, प्रोविजन तो माइनस नहीं होना चाहिए था। हम लोग तो जितना टैक्स पेमेंट करते हैं हम लोग तो नीचे शो करेंगे। तो भैया ये पीएल को भी हम लोगों ने ऐड करके खत्म किया, इसको भी हमने ऐड करके खत्म किया, क्योंकि ऑलरेडी माइनस था। तब आप समझ गए, तो भी हम लोगों ने ऐड करके खत्म किया। समझ गए? ठीक है। अब भैया एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक दो आइटम और बता दीजिए, एक दो चीजें और बता दीजिए, दो चीजें और बता दीजिए। भैया जो आपको इंश्योरेंस क्लेम हुआ, जो आपको इंश्योरेंस क्लेम हुआ, हाँ, नहीं छोड़िए, इसको छोड़िए भैया, रिफंड ऑफ टैक्स में आइए। फिर भैया वही बात बोला, टैक्स का जो भी हिसाब होगा वो तो हम लोग नीचे करते हैं, टैक्स का हिसाब जो भी होगा हम लोग नीचे करते हैं। तो भैया पीएल में आपका जो भी रिफंड ऑफ टैक्स है वो एक टाइप का इनकम है आपका। आपको मान लो आपको टैक्स का रिफंड हुआ, आपका टैक्स का रिफंड हुआ, मान लो कितना का रिफंड हुआ भैया, 1,000 रुपए का टैक्स रिफंड आया। ये 1,000 रुपया का जो टैक्स का रिफंड आया, ये आपके नेट प्रॉफिट में कहीं ना कहीं ऐड है पहले से। ये बात से एग्री करो? ये जो, ये आपका इनकम है, आपका रिफंड आया, इनकम टैक्स रिफंड आया ना। ये इनकम टैक्स का जो भी रिफंड आता है, मेरा एक टाइप का इनकम होता है कि नहीं? हाँ भैया इनकम होता है। इनकम होता है तो क्या वो मेरे नेट प्रॉफिट में प्लस होगा? हाँ भैया होगा। क्या हम लोग इसको यहाँ शो करते हैं? नहीं भैया, हम लोग तो टैक्स को नीचे दिखाते हैं। तो भैया दैट मीन्स कि मुझे जो भी टैक्स का रिफंड आया मुझे लेस करना होगा, जो भी टैक्स का रिफंड आया मुझे उसको लेस करना होगा, है ना? जो भी मेरा टैक्स का रिफंड आया होगा, टैक्स का रिफंड को मुझे लेस करना होगा। कौन कौन नहीं ये बात समझ गया? ये बात समझ गया? समझ गए? फिर भैया एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए, भैया मुझे ना इंश्योरेंस क्लेम मिला है। इंश्योरेंस क्लेम क्यों मिला भैया? और अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक आया, भारी भरकम आपको लॉस हो गया, आपको उसका इंश्योरेंस क्लेम मिला है। और भैया मैंने बार बार बोला है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाली चीजें रहेंगी, जो भी मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली आइटम की चीजें होंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब वो वाला अमाउंट जो कि बहुत रेयर होता है, मेरे कंपनी में डे टू डे नहीं होता है। अर्थक्वेक भैया डेली आता है, डेली अर्थक्वेक के कारण मुझे लॉस होता है? नहीं भैया, कभी कदार, ये तो गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल डिजास्टर है भैया। 10 साल में एक बार अर्थक्वेक आता है, मेरे फैक्ट्री में भारी भरकम नुकसान हो जाता है। 10 साल में एक बार अर्थक्वेक आता है, मेरे फैक्ट्री में भारी भरकम चीजें हो जाती है। तो भैया ये सब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की चीजें हैं वो तो हम लोग अलग से डिस्क्लोज करते हैं। जो भी मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाली चीजें होगी उसको तो हम लोग अलग से शो करेंगे। दैट मीन्स कि भैया आपको इंश्योरेंस क्लेम से जो भी रुपया मिला होगा, आपको इंश्योरेंस क्लेम से जो भी रुपया मिला होगा वो आपके पीएल में ऐड होगा। आपको इंश्योरेंस क्लेम में जो भी रुपया मिला होगा वो आपके पीएल में ऐड होगा। लेकिन आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाली चीजों को अलग से शो करोगे, तो भैया वो ऑलरेडी एडेड है, हम लोग को लेस कर देना है, हम लोग को लेस कर देना है ना? मैं ऐसे लिख दूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाली चीजों को, लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मेरी जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाली चीजें हैं उसको तो हम लोग लेस कर देंगे, है, लेस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेस करने के बाद, लेस करने के बाद आप कहाँ पहुंच गए?
आप इस अमाउंट तक तो पहुंच गए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यहाँ तक हम लोग का एक फेज खत्म हुआ। यहाँ तक हम लोग का एक फेज खत्म हो गया। समझे? जो नहीं समझे चलो फिर से समझने का कोशिश करते हैं। देखो एक्चुअली पर्पस क्या था, सबसे पहले तो आप लोग को ये मतलब समझ आना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बनाया क्यों। और ये बनाया तो एकदम याद नहीं करना, बस आप लोग को समझ आनी चाहिए चीजें कि क्यों डेबिट हो रहा है क्यों क्रेडिट हो रहा है, इतनी समझ आनी चाहिए। भैया देखो एक्चुअली होता क्या है, हम लोग जब अपना डायरेक्ट मेथड करते हैं, डायरेक्ट मेथड में हमें पूरा डायरेक्ट डायरेक्ट बता दिया होता है कितना मैंने कैश मिला, कितना मुझे कैश पेमेंट हुआ। एक्चुअली वो हमें कैश अकाउंट ही दे देते हैं, बोलते हैं अब आप बनाते रहो। तो भैया हमें बस उठा के सही सही हेड में डालना होता है। अब भैया इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड में झमेला है ऑपरेटिंग में, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो सेम है। अब भैया ऑपरेटिंग में सबसे पहला पार्ट हमें कैलकुलेट करना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ये कैलकुलेट करना होता है। इसमें क्या करना होता है भैया, हमें तो इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट ये दे दिया, हमें तो डायरेक्ट ये वाला प्रॉफिट दे दिया, ये वाला नेट प्रॉफिट दे दिया। फिर ये प्रॉफिट के बाद हमें तो ऊपर पहुंचना है, हमें तो ऊपर पहुंचना है। भैया ये जो डिविडेंड में आपने ट्रांसफर किया था, ये जो आपने ये जो आपने डिविडेंड पेमेंट किया, ये जो आपने रिजर्व पेमेंट किया था, जो आपने डिविडेंड पेमेंट किया और जो आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया, ये तो भैया मेरा ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है, ये तो खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं है ना। मतलब ऑलरेडी वो लेस होगा, ऑलरेडी वो लेस होगा। दोनों को ऐड करके खत्म करो। देखो जो भी मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया था ऐड कर दिया, जो भी रिजर्व में ट्रांसफर किया था ऐड कर दिया। सिमिलरली भैया एक बात बता दीजिए, मैं जो भी टैक्स का पेमेंट करता हूँ वो तो अलग से जाता है, अलग से आता है। तो आपके पीएल में जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो क्यों दिया हुआ है? आपके पीएल में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का खर्चा क्यों डला हुआ है? आपके पीएल में प्रोविजन फॉर टैक्स का खर्चा क्यों डला हुआ है? तो भैया वो खर्चा डला हुआ है, दैट मीन्स कि ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ, उसको भी ऐड करके खत्म करो। लोगों ने ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। अभी एक बात बता दीजिए, जो आपको टैक्स का रिफंड मिला वो तो आपके लिए एक इनकम है, इनकम है तो भैया आपके पीएल में ऐड होगा। तो मैं तो आपके पीएल में ऐड होगा, लेकिन टैक्स को तो हम अलग से दिखाते हैं। मैंने बोला लेस कर दो, लेस कर दो, इसको लेस कर दिया। फिर भी एक बात बताइए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाली चीजें, अचानक से earthquake हो गया, भारी लॉस हो गया, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने रुपया दे दिया। earthquake हुआ, लॉस हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी ने रुपया दे दिया। अब ये जो रुपया आया, ये तो मेरा इनकम हो गया एक तरीके से। जो रुपया आया ये तो एक टाइप का इनकम हो गया। इनकम मतलब पीएल में ऐड होगा, पीएल में ऐड होगा। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चीजों को तो आप अलग से शो करोगे। तो भैया जो भी आपने ऐड किया है उसको लेस कर दो। लेस करने के बाद हम लोग पहुंच गए यहाँ तक, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। समझ गए? हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं भैया, फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारा सेकंड स्टेप, ये था हमारा स्टेप वन, ये था हमारा स्टेप वन। स्टेप वन में हमने ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमारा आता है स्टेप टू। स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, स्टेप टू में हम लोग क्या कर रहे होंगे भैया, हम लोग नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट करेंगे। हम लोग नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट करेंगे। क्या बोला मैंने, हम लोग नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, जो भी मेरा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है हम लोग उसका एडजस्ट करेंगे स्टेप टू में। चलो देखते हैं भैया। तो हम लोग एक स्टेप तो करना सीख गए भैया। एकदम याद नहीं करना है, एकदम याद नहीं करना, बस आप लोग ये समझ पा रहे हो ना मैं क्यों लेस कर रहा हूँ, क्यों ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि भैया मैंने ऐड इसीलिए किया क्योंकि वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी लेस हुआ था, ऑलरेडी खर्चा हो चुका था, मैं ऐड करके खत्म किया। क्योंकि भैया हमें तो ऊपर तक फिगर पहुंचना है। अब भैया मैं लेस इसीलिए किया क्योंकि भैया वो इनकम ऑलरेडी एडेड था, वो तो मुझे ऑपरेटिंग में शो ही नहीं करना। तो जो मेरे पीएल में इनकम ऐड है उसको लेस कर दो। ठीक है, हम लोग ये कर दिए। अब भैया वो एक बार ऊपर में आइए, एक बार ऊपर में आ जाइए। कि भैया ऊपर में आ गया। एक बात बताओ भैया, मैं क्या कर रहा हूँ, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। कुछ भैया जो कैश का खर्चा नहीं है, कैश का खर्चा नहीं है, आपका डिप्रिसिएशन लग रहा है, ये डिप्रिसिएशन आपका कैश का खर्चा है। ये तो समझ पा रही हो ना, डेबिट साइड लिखा है मतलब खर्चा है। भैया आपका जो भी डिप्रिसिएशन का खर्चा लगा, क्या ये आपका खर्चा हुआ? आपके पास से कोई कैश गया?
मेरा क्वेश्चन ये है, आपने जो भी डिप्रिसिएशन दिया, क्या भैया आपके पास से रियली में कोई कैश गया है? नहीं भैया, कैश तो नहीं गया, कैश तो नहीं गया भैया, है ना। तो भैया ऐसी नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग वाली चीजों का एडजस्टमेंट हम लोग अब करेंगे। नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग वाली चीजों का एडजस्टमेंट हम लोग अभी करेंगे। एक बात बता दीजिए भैया, ये सब खर्चा आपका लेस था, ये सब खर्चा आपका वहाँ लेस हुआ है ना? कहाँ लेस हुआ है भैया? जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, जब हम लोग पीएल बना रहे थे, ये सब खर्चा लेस था। एक बात बता दो, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क की चीजें क्या आपको ऑपरेटिंग का खर्चा है? नहीं भैया, ऑपरेटिंग का तो नहीं है, ये तो मेरा इन्वेस्टिंग का खर्चा है, क्योंकि ये तो एक टाइप का एसेट होता है हमारे लिए, है ना। तो भैया ये ऑलरेडी लेस था, इसको ऐड करके खत्म कर दो। भैया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को भी बाबू हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। भैया मुझे, मैंने फिक्स एसेट बेचा, मुझे लॉस हो गया, मैंने फिक्स एसेट बेचा, मुझे लॉस हो गया, क्या ये ऑपरेटिंग का खर्चा है? नहीं बाबू, ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है, इसको भी ऐड कर देंगे हम लोग इधर। भैया डिप्रिसिएशन, ये तो भैया मेरा नॉन कैसे है, मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं है, ये तो ऐड करके खत्म कर देंगे। ऐसे ही भैया बाबू लोग, मैंने लोन पे इंटरेस्ट पे किया, तो मैं अगर किसी भी लोन पे अगर इंटरेस्ट पेमेंट करता हूँ, तो मेरा फाइनेंसिंग में जाना चाहिए। मैं अगर लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट करता हूँ, तो मेरा फाइनेंसिंग कॉस्ट, फाइनेंसिंग का खर्चा होना चाहिए। तो हम लोग ऑपरेटिंग में इसको क्या कर देंगे, ऐड। ऐड क्यों कर देंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी लेस हो चुका है, ये ऑलरेडी एक्सपेंस है, मतलब ये लेस है, हम लोग इसको ऐड कर देंगे। सिमिलरली रेंट इनकम, सिमिलरली क्या रेंट इनकम, रेंट इनकम क्या आपका डेली का इनकम है? आपका जो भी रेंट इनकम आ रहा है, आपका जो भी रेंट इनकम आ रहा है, क्या वो आपका डेली का इनकम है? हाँ, अगर भैया डेली का इनकम है, देन तो आप उसको ऑपरेटिंग में रखो, नहीं तो आप इसको क्या कर दो, लेस कर दो। लेस क्यों कर दो? क्योंकि ये आपका इनकम है, ये आपका इनकम है, ऑलरेडी ऐड हो गया था। अगर ये आपका ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, तो आप लेस कर देना, ठीक है। सिमिलरली डिविडेंड, डिविडेंड का जो भी इनकम आएगा कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। मैंने जो भी डिविडेंड से इनकम कमाया, वो तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, है ना। तो ये आपके पीएल में जबरदस्ती का ऐड है, इसको लेस करके खत्म करो। ऐसे ही आप कोई एसेट को बेच रहे हो और अपना प्रॉफिट कमाया, तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होना चाहिए, यहाँ से लेस करो। इन्वेस्टमेंट में कोई इंटरेस्ट कमाया, वो तो इन्वेस्टिंग का काम होना चाहिए, यहाँ पर लेस करो। समझ रहे हो? समझ रहे हो, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, हमें कुछ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम की एडजस्ट करनी होती है। एडजस्ट मतलब जो ऑलरेडी खर्चा टाइप का चीजें होती है, उसको हम लोग ऐड करके खत्म करते हैं, और जो मेरे इनकम टाइप की चीजें होती हैं, उसको लेस कर दे। वो रट्टा मारने वाले बच्चा क्या रट्टा मारते हैं, इनकम वाले चीजों को लेस करो, एक्सपेंस वाली चीजों को ऐड करो। जबकि क्यों हम लोग ऐड लेस कर रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हो? क्योंकि जब हम पीएल बना रहे थे, जब हम पीएल बना रहे थे, हम लोगों ने इतना टाइप का खर्चा वहां लेस किया था, लेकिन ये सब खर्चा मेरा ऑपरेटिंग आइटम से रिलेट नहीं है, ये सब खर्चा मेरा ऑपरेटिंग आइटम से रिलेट नहीं है। तो जो खर्चा ऑलरेडी लेस हो चुका था, वो खर्चा को हम लोग ऐड बैक करते रहे। सिमिलरली भैया कुछ टाइप की मेरी इनकम थी, कुछ टाइप की इनकम थी, जो कि ऐड हो गया रखा था प्रॉफिट में, लेकिन भैया ये मेरा इनकम ऑपरेटिंग आइटम से रिलेट नहीं करता, तो मैंने बोला लेस कर दो, मैंने बोला लेस कर दो। समझ रहे हो? तो पीएल में जो जो आपको ऑपरेटिंग आइटम की चीजें को रखनी है, आप रखोगे, बाद बाकी को आप अगर एडलेस कर दोगे, तो आपका ऑपरेटिंग आइटम का डेटा तो सही बन जाएगा ना। मैं ऑपरेटिंग आइटम की चीजों को रखूंगा, बाद बाकी को एडलेस कर दूंगा। समझ गए? समझ गए? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, हम इसमें नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट करेंगे। क्या क्या करेंगे भैया, क्या क्या करेंगे भैया? जैसे मान लो मेरा डिप्रिसिएशन का खर्चा है, मेरा डिप्रिसिएशन का खर्चा है, तो डिप्रिसिएशन मेरा ऑलरेडी लेस हो गया होगा, मेरा डिप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस हो गया होगा, तो हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। और भैया डिप्रिसिएशन तो मेरा नॉन कैश आइटम है, मेरा कोई कैश का असली में थोड़ी खर्चा हो रहा है। ठीक है भैया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, याद है मैंने आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब क्या बताया, कि भैया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ना एक्चुअली में हम लोगों ने जब कंपनी इंकॉर्पोरेट किया था तब का खर्चा है। बट मैं क्या करता हूँ, एक साल खर्चा नहीं दिखा के मैं उसको 10 साल खर्चा दिखाता हूँ। तो क्या इस साल आपका सही में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस से कैश फ्लो हुआ? मैंने तो बोला नहीं, नहीं बना। जबरदस्ती का खर्चा है ना, ऐड करके खत्म करो। ठीक है, ऐड करके खत्म किया। ठीक है, और भी बहुत सारा हो सकता है। और बताओ भैया, आपको इंटरेस्ट इनकम मिला, आपको इंटरेस्ट इनकम मिला, तो भैया आपको जो भी इंटरेस्ट इनकम मिला, क्या वो आपका ऑपरेटिंग का पार्ट है? नहीं भैया, ऑपरेटिंग का तो पार्ट नहीं है, तो फाइनेंसिंग का पार्ट है। और सॉरी, इनकम हुआ है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तभी तो आपको इंटरेस्ट इनकम आया, ये तो भैया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो इसको हम लोग ऑपरेटिंग में क्यों दिखाए? जो आपका, वो आपका पीएल में ऑलरेडी एडेड है, और हम लोग तो शुरू किए पीएल से, हम लोग तो शुरू किए पीएल से, वो पीएल में ऑलरेडी एडेड है, तो उसको लेस करके खत्म कर दो। मैंने कर दिया लेस। फिर भैया मैं क्या बोलता हूँ, डिविडेंड इनकम, आपको डिविडेंड इनकम आया,
आपको डिविडेंड इनकम आया तो भैया वो पीएल में ऑलरेडी ऐड है, लेस करके खत्म करो, ये तो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है। फिर भैया इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड, आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया तो भैया मैंने इंटरेस्ट पेमेंट किया, ये तो फाइनेंसिंग का पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट थोड़ी है। अब भैया पेमेंट किया हूँ मतलब खर्चा है, खर्चा है तो ऑलरेडी माइनस हो गया है, आप ऐड करके खत्म करो। ठीक है, समझे। इसी तरह हम लोग करते हैं और हमारा निकल जाता है स्टेप टू। इसी तरह करते हैं और हमारा निकल जाता है स्टेप टू, और हम यहाँ तक अपना पहुंच जाते हैं, मोटा मोटा हम अपना यहाँ तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, किस किस को जर्नी समझ आ रहा है अभी तक? आप पीएल समझ के आप एक बार बस खाली रिलेट कर पा रहे हो बातों को तो आप लोग समझना। हम लोगों ने कुछ नहीं किया अभी तक, हम लोग ऑपरेटिंग का दो पार्ट खाली सीखे हैं, नॉन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है, नाम पे फोकस करो, क्यों एडलेस कर रहे हैं, मैंने आपको पीएल के थ्रू समझाया, क्योंकि भैया ये सब चीज ऑलरेडी लेस थी, खर्चा साइड शो हो रहा था, ये तो मेरे ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है तो मैं ऐड बैक करके खत्म कर रहा हूँ। और भैया कुछ चीज मेरी ऑलरेडी इनकम में थी, मतलब एडिड थी, लेकिन भैया वो तो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है तो मुझे लेस करके खत्म करना होगा। मैं यहाँ तक आ गया, डेफिनेटली मैं लास्ट यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आ जाने के बाद, यहाँ तक आ जाने के बाद हमारा स्टेप थ्री क्या रहता है? हमारा स्टेप थ्री क्या रहता है? चेंजेस इन वर्किंग वर्किंग कैपिटल। स्टेप थ्री क्या रहता है हमारा? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अभी के लिए आप लोग याद करो, अभी के लिए आप लोग याद रखो, एक बात याद रखो, हमारे इसमें क्या होता है भैया, हमें दो चीजें करनी होती है, करेंट एसेट्स, करेंट लाइबिलिटी। मेरा जो भी करेंट एसेट्स होता है, जो भी मेरा करेंट लाइबिलिटीज होता है, हाँ, करेंट लाइबिलिटीज अगर मेरा बढ़ रहा है, करंट एसेट्स अगर मेरा बढ़ रहा है, हमें कंपेयर करना है, करंट लाइबिलिटीज अगर बढ़ रहा है तो हम लोग करेंगे डिक्रीज, हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे उस चीज। ठीक है, एक बात याद रखना है इसमें, हम लोग करेंट एसेट्स के साथ उल्टा खेलते हैं और करेंट लाइबिलिटीज के साथ सीधा खेलते हैं। हम लोग करते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इसमें हम लोग क्या करते हैं भैया, करेंट एसेट्स के साथ उल्टा चलते हैं। करेंट एसेट बढ़ रहा है घटा दो, घट रहा है बढ़ा दो, करेंट एसेट बढ़ रहा है घटा दो, घट रहा है बढ़ा दो। और भैया जो हमारा करेंट लाइबिलिटीज का चीज रहता है, करेंट लाइबिलिटीज के साथ हम सीधा चलते हैं, करेंट लाइबिलिटीज के साथ हम लोग सीधा चलते हैं। सीधा मतलब बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, हाँ, और हमारा अगर करेंट लाइबिलिटीज घट रहा है तो घटा दो, तो एकदम सीधा चल रहे होता है। ठीक है, करेंट लाइबिलिटीज घट रहा है, घटा दो, माइनस हो जाए। हमारा तीन स्टेप में सम्स कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भैया लोग, हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें नाम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और टैक्स, टैक्स के पहले वाली चीजों को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाली चीजों को। अब भैया टैक्स में भी क्या है, टैक्स मतलब वो वाली चीज है जो मेरे पीएल में आती है। पीएल में तो भैया मेरे प्रोविजन फॉर टैक्स आता है, पीएल में मेरा कौन सा टैक्स आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि भैया पीएल तो पहले बना हुआ है, प्रोविजन बना होगा। भैया पीएल में जो मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स आता है ऑलरेडी माइनस था, मैंने इधर ऐड कर दिया। भैया जो टैक्स का रिफंड आया हुआ है मेरे पीएल में इनकम मतलब एडेड है, मैंने यहाँ लेस कर दिया। भैया मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का जो भी इनकम है मेरे पीएल में एडेड है, भैया मैंने लेस कर दिया। ठीक है, अब भैया पीएल से हम लोग क्या करते हैं ना, मेरा जो भी नेट प्रॉफिट आता है मैं कुछ रिजर्व में डाल देता हूँ, कुछ का मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर देता हूँ। तो भैया मेरा ऑलरेडी एक्सपेंस में शो हो रहा था, ये हम लोग ऐड करके खत्म कर दिया। सब कर दिए तो भैया मेरा एक पार्ट तो हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ नॉन कैश वाली चीजें होती हैं लाइक डिप्रिसिएशन, मेरा रियल में खर्चा थोड़ी है, हाँ, डिप्रिसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मतलब भैया वो एक्सपेंस तो बहुत पहले हुआ था। वो तो क्या होता है ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का रूल क्या बोलते हैं कि एक साल आप एक साथ 100 करोड़ का लॉस मत दिखाओ, आप एक साथ 100 करोड़ का खर्चा मत दिखाओ, अब ये 100 करोड़ का खर्चा को 10 साल में 10 10 करोड़ करके दिखाओ। तो भैया इस साल जो मेरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नजर आ रहा है क्या वो उसमें असली का कैश फ्लो था? नहीं भैया, कैश फ्लो तो कुछ नहीं हुआ। भैया नॉन कैश वाली चीजों, जो खर्चे नेचर की है उसको हम लोग एड बैक कर देते हैं, क्यों भैया, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस है। तो मेरे इनकम वाली चीज है उसको भैया हम लोग लेस कर देते हैं, मतलब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग वाली आइटम को हम लोग स्टेप टू में करते हैं। तीसरा में हम लोग क्या करते हैं बाबू लोग, हम लोग वर्किंग कैपिटल का चेंजेस दिखाते हैं, करंट एसेट्स वाली चीजों के साथ उल्टा खेलते हैं। करंट एसेट्स अगर मेरा लास्ट साल से इस साल बढ़ रहा है
घटा देते हैं। लास्ट साल से इस साल बढ़ रहा है तो बढ़ा देते हैं, मतलब घटा देते हैं। लास्ट साल से इस साल घट रहा है तो बढ़ा देते हैं। करेंगे सब समझ आएगा। करंट लाइबिलिटीज वाली चीजों के साथ हम लोग सीधा चलते हैं, बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, घट रहा है तो घटा दो। हालांकि ये भी आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, इसका क्या सोल्यूशन है, क्यों रीजन है, क्यों हम लोग ऐसे करते हैं, एक बार के लिए अभी रट्टा मारो। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग एक दो सम्स कर लेंगे मैं आपको इसका भी रास्ता बताऊंगा। अभी तक मैंने आपको पीएल खाली यहाँ तक सिखाया है, प्लीज यहाँ तक मार्क रखते चलो। आपको यहाँ तक बात समझ आ गई ना, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई ना। चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दो ठो सम्स करते हैं। आप लोगों को इतना सारा बात अगर समझ आ गया तो हम लोग एक दो ठो सम्स करते हैं। है, हम लोग अपना एक दो ठो सम्स बनाते हैं। ठीक है, कितना हो गया देख लो, 56 हो गया। मैंने बात बोला था आप लोग को 41 का, मैंने बोला था 41 का। आप लोग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने भी समझा दिया। चलो कोई बात नहीं, जितना डिटेल में समझोगे तो ज़्यादा काम आएगा। जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा काम आएगा आप लोग को। पिन पिन पिन। तो आप लोग को समझ आ रहा है, चीज़ें हार्ड लग रही है? देखो हार्ड नहीं है, बस आप लोग ये पीएल समझना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मैं देखता हूँ, आप लोग फिर पीएल याद करने बैठ जाओगे कि भैया क्या क्या चीज़ को ऐड करो, क्या क्या चीज़ को लेस करो। मैं आप लोग को याद कराना होता तो मैं आप लोग को फॉर्मेट ही दे देता, फिर मैं समझा क्यों रहा हूँ। समझो, खाली चीज़ों को समझो कि क्यों ऐड हो रही है, क्यों लेस हो रही है, बस आपके लिए इतना इनफ है। भैया चलिए काम करते हैं, मैं आप लोग को CIFM का बुक खोलता हूँ। ठीक है, हम लोग अपना इंस्टीट्यूट की बुक से हम लोग सम्स प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट के बुक से ही करते हैं, दूसरे बुक से कराऊंगा तो आप लोग बोलोगे कि भैया क्या खाली आप इंस्टीट्यूट का बुक को छोड़ के दूसरे बुक से कराते रहते हो। हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक इंस्टीट्यूट की बुक से नहीं करते। देखो हमारा इंस्टीट्यूट बहुत महान है, बहुत महान है क्या, पूरा थ्योरी पढ़ा के बस हमें फॉर्मेट सिखा देता है, डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मेट है, इनडायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मेट है, बस हमें फॉर्मेट सिखा देता है। इंस्टीट्यूट हमसे एक्सपेक्ट करता है कि आपने फॉर्मेट सीख लिया मतलब सब सीख लिया। मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया ना, मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया ना, यही है भैया फॉर्मेट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का यही है फॉर्मेट। ठीक है, ये फॉर्मेट है, बाद बाकी आगे का हर चीज़ सेम होगा। चलो हम लोग इंस्टीट्यूट का ना सम से एक बार करके देखते हैं भैया क्या है। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या है जो इतना सब डरावना बोलते हैं इनडायरेक्ट में, तो हम लोग करके देखते हैं। भैया इलस्ट्रेशन वन, हम लोग चलो इलस्ट्रेशन वन से हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। एक बात याद रखना, जो मैंने आपको चेंजेस इन वर्किंग, हालांकि इसमें हम लोग कल भी बात करेंगे, अभी हम लोग जो 4 दिन अपना क्लास करेंगे, चारों दिन मैं आपको पीएल वाला रिकॉल कराऊंगा। इसलिए बोल रहा हूँ याद मत करो, अपने आप आपको धीरे धीरे समझ आएंगे। हम लोग देखते हैं सम्स करके कुछ समझ आता है क्या। जो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है, हम लोग जो एड लिस्ट करेंगे, अभी हम लोग कौन किसके अंदर एड लिस्ट करें भैया, सब हम लोग ऑपरेटिंग के अंदर ऐड कर रहे हैं ना। तो आप वही वर्किंग कैपिटल, आप वही करेंट एसेट या करेंट लाइबिलिटीज को लेना जो आपका ऑपरेटिंग नेचर का हो। आप वही करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज को लेना जो आपका ऑपरेटिंग नेचर का हो। भैया बहुत बार कुछ करंट एसेट्स कुछ करंट लाइबिलिटी तो होती है, लेकिन वो मेरे इन्वेस्टिंग नेचर की होती है, लेकिन वो मेरे फाइनेंसिंग नेचर की होती है। भैया ऐसा करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को हमें कंसीडर नहीं करना। ठीक है, ऑपरेटिंग नेचर वाले ही करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज को हमें कंसीडर करना है। सम्स करो सब बताऊंगा, एट द एंड कुछ पेंडिंग नहीं रहेगा। ठीक है, चलो सम्स देखते हैं। हम्म, ठीक है, चलो इंस्टीट्यूट का हम समझ देखते हैं। ये इलस्ट्रेशन वन हमें इंस्टीट्यूट का करें, इलस्ट्रेशन वन पेज 369, पेज 369। ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने क्या किया। आपको कैसे पता करना है कि सम्स हमें डायरेक्ट मेथड दे रहा है कि इनडायरेक्ट मेथड दे रहा है। भैया अगर सम्स रहेगा डायरेक्ट मेथड का, अगर सम्स रहेगा डायरेक्ट मेथड का, दैट मीन्स कि भैया डायरेक्ट मेथड के सम में कोई झमेला नहीं रहेगा, हमें डायरेक्ट बता देगा कितना कैश रिसीव हुआ, कितना पेमेंट हुआ। भैया जो इनडायरेक्ट मेथड रहेगा वो हमें जबरदस्ती का यहाँ वहाँ देखो पाएगा, हमें कैश का बात ही नहीं करेगा। जैसे 1 नंबर सम देख लो, 1 नंबर सम इतना सा क्वेश्चन है, बोर्ड है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब ये बोर्ड है कि आप लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं बनाना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी नहीं बनाना, आपको बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन तक। क्या है सब बताएंगे, मतलब इतना तो समझ गया, आपको इन्वेस्टिंग भी नहीं बनाना, फाइनेंसिंग भी नहीं बनाना। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आराम से आ सकता है, 5 मार्क्स के लिए आराम से आ सकता है। और देखो ना एकदम फ्री का नंबर है, दिखाता हूँ, 5 नंबर के लिए आराम से आ सकता है। तो हमें इतना तो समझ आ गया कि हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी खाली बनाना है।
ठीक है भैया, चलिए फॉर्मेट तो उतार लीजिए, फॉर्मेट तो उतार, ठीक है। चलो, पर्टिकुलर्स, यहाँ हम लोग लिखते हैं डिटेल्स इन रुपीज, एक कॉलम में हम लोग लिख देते हैं डिटेल्स, और एक कॉलम में हम लोग लिख देते हैं अमाउंट। फॉर्मेट तो टान दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। हम लोग को देखो, सबसे पहले हम लोग को कुछ भी शुरू करने से पहले, आप कुछ भी करो, ऊपर में आपको खाली तो नहीं छोड़ोगे ऐसे, तो आपको लिखना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो एक स्टेटमेंट है कि नहीं? हाँ भैया, कैश फ्लो तो स्टेटमेंट है, अकाउंट थोड़ी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ डैश 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 डैश, किसका कर रहे हो नहीं पता, फॉर द ईयर इन डेट। आपको ये कंपलसरी है लिखना, कोई भी क्वेश्चन आप करोगे, आपको ये लाइन लिखना कंपलसरी है, फॉर द ईयर इन डेट डॉट 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 डॉट। नहीं लिखा है तो हम लोग डॉट डॉट देके छोड़ाएंगे, ठीक है। अब भैया आपको इतना तो समझ आ रहा है, आपको इतना तो समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, कि भैया मेरे से क्वेश्चन सीधा आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्वेश्चन ही हमें घुमा रहा है। एक इस साल का डेटा दिया है, अगले साल का डेटा दिया है, इस साल का डेटा दिया है, अगले साल का डेटा दिया है, और क्वेश्चन हमें डायरेक्ट कैश का डेटा नहीं दिया। देखो ना, बिल रिसीवेबल, डेटल पेबल, हमें डायरेक्टली कोई डेटा नहीं दिया, घुमा फिरा के डेटा दिया है। दैट मीन्स क्वेश्चन हमसे इनडायरेक्ट मेथड करवाना चाहता है। क्वेश्चन हमसे क्या करवाना चाहता है? इनडायरेक्ट मेथड करवाना चाहता है। इनडायरेक्ट मेथड में कौन सा करवाना चाहता है भैया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन हमें इससे क्या कराना चाहता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कराना चाहता है ना? डायरेक्टली वाला कराना चाहता है कि इनडायरेक्ट? भैया इनडायरेक्ट करवाना चाहता है, ठीक है ठीक है। एक्टिविटीज, अच्छा क्लास, 50% भी समझ आए, एकदम खुश रहना, आप लोग को धीरे धीरे सब। चलो भैया, जब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड करते हैं, तो भैया इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहला स्टेप तो हमें ये पता लगाना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, है ना? सबसे पहला स्टेप क्या रहता है भैया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आप पता लगाओ, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आप पता लगाओ, ठीक है ना? जब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड करते हैं, तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहला वर्क काम हमारा ये है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। देख लो फॉर्मेट, हमारा स्टेप वन क्या था, स्टेप के हिसाब से चलेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, हमें सबसे पहले ये कंप्यूट करना है, ठीक है ना? हमारा सबसे पहला क्या कंप्यूट करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में आओ भैया, नेट प्रॉफिट देखते हैं। भैया बिल रिसीवेबल, भैया बिल रिसीवेबल, आप बिल रिसीवेबल वर्ड समझते हो? ये भैया मेरा करेंट एसेट्स होता है ना? बिल रिसीवेबल मतलब भैया, मैंने कुछ ना सेल किए थे, मैंने कुछ सेल किए थे, सेल करने के बाद मुझे रुपया लेना है, मुझे रुपया लेना है कुछ पार्टी से। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग जब भी कोई पार्टी के साथ डील करते हैं, मैं कंपनी हूँ, मैं कोई पार्टी के साथ डील किया, मैंने कंपनी को क्या कर दिया, सामान बेच दिया। अब ये बेच देने के बाद क्या होता है ना, सारी पार्टीज लोग इंस्टेंट तो पेमेंट नहीं करती है, तो मैंने क्या किया, पार्टी के नाम पे एक बिल बनाया कि मुझे आपसे 3 महीने बाद रुपया लेना है, समझ रहे हो? मैंने किसी पार्टी को सामान सेल किया, तो भैया वो पार्टी क्या मुझे इंस्टेंट बेच देगी? नहीं भैया, हमारे तो बिजनेस का मोटिव ही रहता है उधारी, उधारी के बिना तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। उधारी तो कॉमन है बिजनेस में, ठीक है ठीक है, उधारी तो, बताओ, मैंने पार्टी को सामान सेल किया, क्या पार्टी ने मुझे पेमेंट किया? नहीं भैया, पार्टी ने तो मुझे पेमेंट नहीं किया। पार्टी ने कहा कि मैं 3 महीने बाद रुपया दूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, पार्टी के नाम पे एक बिल बना दिया, पार्टी के नाम पे बिल बना दिया। बचपन में आप लोग पढ़ते थे बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर, अभी तो आप लोग भूल भाल गए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया। तो भैया एक बात बताइए, मैंने पार्टी के नाम पे क्या कर दिया, बिल बना दिया, और मैंने लिख दिया XYZ पार्टी से मुझे इतने रुपए लेने हैं 3 महीने के बाद, ठीक है। तो भैया अब 3 महीने तक पार्टी मुझे पेमेंट करेगा कि नहीं? मेरे पास क्या सबूत है भैया? बिल सबूत है, मैंने जो बिल बना के रखा है पार्टी के नाम पे, वही एक सबूत है, जिसके खिलाफ मैं कोर्ट में केस भी कर सकता हूँ अगर पार्टी ने रुपया नहीं दिया तो, है ना? तो भैया मैं जितने भी पार्टी को ऐसे सामान बेचता हूँ, जो जो पेमेंट नहीं करते, मैं उनके नाम पे टू बिल बना देता हूँ, मैं उनके नाम पे बिल बना देता हूँ। तो भैया बिल रिसीवेबल मेरा क्या हो गया, करेंट एसेट्स। हालांकि इस चैप्टर के लिए आप लोग एक ही बात याद रखिएगा, कोई एसेट अगर मुझे 12 महीने के भीतर मिलने वाला है तो करेंट एसेट्स है। अगर कोई एसेट्स ऐसा एसेट्स है जिसका रिकवरी 12 महीने के भीतर नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के बाद होगा, करेंट, नॉन करेंट होगा। तो करेंट कहने का मतलब है 12 महीना। जब भी मैं बात करता हूँ करेंट, तो 12 महीना इस चैप्टर के लिए। हालांकि हम लोग करेंट और नॉन करेंट का प्रॉपर डेफिनेशन चैप्टर 2 में लिख के आए थे। तो बिल रिसीवेबल समझ गए, कि मैं जब भी पार्टी को सेल करता हूँ, मैं उसके नाम पे बिल काट देता हूँ। तो भैया अब बताओ, अब मैं उसके नाम पे बिल काटा, तो मैं उससे रुपया 2 या 3 महीने बाद लूंगा कि 2 साल बाद लूंगा? नहीं भैया, 2-3 महीने के बाद लेना जरूरी है, वरना वो तो भूल जाएगा बाद में। करंट एसेट होता है।
सेम टू सेम भैया डेटर मतलब तो आप लोग जानते हो, कस्टमर जो उधारी में सामान खरीद के गए, है ना, भैया डेटर भी मेरा करंट एसेट होता है। ठीक है भैया, डेटर तो मेरा करंट एसेट होता है, एकदम ओके। फिर भी एक बात बता दीजिए, ऐसी बिल्स पेबल, मैं किसी पार्टी से सामान खरीदने गया, मैं किसी पार्टी से सामान खरीदने गया, मैंने तो उसको पेमेंट नहीं किया, मैंने तो उसको पेमेंट नहीं किया, तो सामने वाले ने बिल मेरे ऊपर काट दिया, तो मेरे लिए बिल पेबल हो गया। या बिल्स पेबल तो मेरे लिए करेंट लायबिलिटीज है, एक तरीके का लायबिलिटीज है, माथा में कर्जा है बहुत। ठीक है ठीक है। क्रेडिटर, सेम टू सेम भैया, क्रेडिटर भी मेरे लिए करेंट लायबिलिटी है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कुछ खर्चा जो कि होना था लेकिन मैंने अभी तक खर्चा दिया नहीं, कुछ खर्चा जो कि मुझे करना था लेकिन मैंने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया, तो ऐसो को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। भैया माथा में कर्जा है ना, करेंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बात हो गई क्या। मान लो आपको मार्च का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना था लेकिन अभी मई आ गया, अभी तक आपने मार्च का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा, मतलब खर्चा तो था लेकिन वो आउटस्टैंडिंग हो गया, अभी तक पड़ा हुआ है खर्चा, है ना, तो आपके माथे में कर्जा है ना कि आपको पेमेंट करना है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब कि भैया मान लो आप लोग कोई ट्यूशन खरीद रहे हो, आप लोग CS एग्जीक्यूटिव में आप लोग ट्यूशन खरीदे, तो आप लोग ग्रुप 1 का पेमेंट पूरा एक बार में कर दिए ना 20,000। अब आप मतलब कोई खर्चा था, आप वो एक बार में प्रीपेड एडवांस में खर्चा कर देते हो, वो एडवांस से खर्चा करने से क्या हो गया, अब आपका 6 महीना आपके पास एक संपत्ति क्रिएट हो गया, वो ट्यूशन क्लासेस, 6 महीना आप बिना पेमेंट के आप इंजॉय कर सकते हो। सेम टू सेम हम लोग मोबाइल का रिचार्ज में क्या करते हैं भैया, हम लोग पहले रिचार्ज करते हैं, तो जाके एक महीना हम लोग पूरा सर्विस रिसीव कर पाते हैं, है ना, हम लोग पहले रिचार्ज करते हैं। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, कोई खर्चा करना था लेकिन हमने एडवांस में कर दिया, तो भैया वो तो आपके लिए एक टाइप का एसेट बन गया ना। कोई खर्चा अगर आप एडवांस में कर देते हो तो वो तो करेंट एसेट बन गया। समझ रहे हो, दो वर्ड होता है, या तो आप खर्चा टाइम पे कर दोगे तो वो तो खर्चा है, या तो खर्चा आप छुला के रखोगे, या वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। और कोई खर्चा को आप पहले ही पेमेंट कर देते हो तो वो आपके लिए एसेट बन जाएगा। सेम टू सेम भैया एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या हुआ भैया, एक्रूड इनकम भैया, एक्रूड इनकम मतलब क्या, कि मेरा कोई इनकम हुआ है, मेरा कोई इनकम हो गया है लेकिन अभी तक वो इनकम आया नहीं मेरे पास। जैसे मान लो मैं आप लोग को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोग को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और मैंने क्या बोला कि हर महीने मैं आप लोग से 1,000 रुपये लूंगा, हर महीने मैं ट्यूशन पढ़ाने का 1,000 रुपये लूंगा। अब भैया एक बात बताओ, 2 महीना हो गया अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया मुझे, तो भैया 2 महीने का मेरा इनकम तो हो गया ना, लेकिन आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो भैया मेरे लिए तो वो एसेट बन गया ना, मेरे लिए तो एसेट बन गया ना, मेरे पास तो एक राइट आ गया ना कि मैं वो आपसे इनकम रिकवर कर सकूँ। वो बोला भैया इनकम रिसीव इन एडवांस, वही मैंने कोई एडवांस भी किसी से रुपया ले लिया तो भैया मेरे लिए तो माथा में एक लाइबिलिटी बन गया ना कि मुझे उससे सर्विस देना होगा। तो आप लोग पहले इतना समझ गए ना कि मुझे क्वेश्चन सब करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी का डिटेल देके रखा है, लास्ट में क्वेश्चन मुझे बताता है प्रॉफिट कितना हुआ, लास्ट में क्वेश्चन बताता है प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है। और एक बात याद रखना, इस साल इस कॉलम में 21 का डेटा है, इस कॉलम में 22 का डेटा है, एग्जाम में आपसे इधर उधर डेटा कर सकता है, आप केयरफुली करना। चलो, अभी तक हम लोग करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी इतना तो समझ आ गया, क्वेश्चन ने हमें कुछ डेटा नहीं दिया, खड़े करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी का डेटा दिया है, तो करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी का डेटा दिया है, दैट मीन्स की क्वेश्चन हमसे स्टेप 3 करवाना चाहता है, खाली करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी का चीज। तो हमारा क्या, हमारा शुरुआत कहाँ से होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। भैया टैक्स का तो कोई डेटा ही नहीं देके रखा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब जो बहुत रेयर केस में होता है भैया उसका भी कोई डेटा देके नहीं रखा, कुछ नहीं देके रखा ना, कोई बात नहीं, नेट प्रॉफिट तो देके रखा है, नेट प्रॉफिट तो देके रखा है ना, नेट प्रॉफिट कितने का देके रखा है भैया, प्रॉफिट में ड्यूरिंग द ईयर 7,000, तो 7,000 लिख दो, कुछ नहीं दिया तो 7,000 तो दिया है। कुछ दिया अगर रहता तो हम लोग अपने करंट प्रॉफिट में ऐसा एड लेस खेल रहे होते, डिविडेंड को ऐड कर देते, उसको ऐड कर देते, लेकिन भैया कुछ नहीं दिया तो 7,000 का 7,000 लिख दिया। ठीक है। अब भैया स्टेप 2 क्या होता है मेरा, स्टेप 2 क्या होता है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, क्या मेरा ये दिया हुआ है, नहीं भैया क्वेश्चन तो बाद बाकी सब करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी का डेटा दे के रखा है, या नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम कुछ देके नहीं रखा, तो मेरे को स्टेप 2 करना ही नहीं है, मेरे को डायरेक्ट क्या करना है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, मुझे क्या करना है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना, मुझे क्या करना है डायरेक्ट, मुझे करना है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना, हम लोग क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन ने भैया हमें कुछ नहीं दिया, हमें डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल का डेटा दे के रखा है, जब भी मैं बात करता हूँ वर्किंग कैपिटल की
तो एक बात याद रखना, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की मैं बात करता हूँ। वापस से बोल रहा हूँ, जब भी मैं बात करता हूँ करंट वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल बोलने का मतलब है कि मैं बात कर रहा हूँ करंट एसेट्स की, करंट लाइबिलिटीज की। ठीक है। वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। चलिए भैया, सब कर देते हैं। अब भैया एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, करंट एसेट्स के साथ चलेंगे उल्टा, मतलब बढ़ रहा है तो घटा दो, घट रहा है तो बढ़ा दो। करंट लाइबिलिटी के साथ चलेंगे सीधा। जैसे देखो देखो देखो, ये करंट एसेट है भैया, 5,000 से 4,700 हो गया, 5,000 से 4,700 हो गया, मतलब 300 कम गया ना, 300 कम गया ना, तो आप बढ़ा दो। आप क्या करोगे, आप लिखोगे, पहले आप सिचुएशन लिखो क्या हुआ है, डिक्रीज इन, आप क्या लिखोगे, डिक्रीज इन बिल रिसीवेबल, है ना। यह मेरा बिल्स रिसीवेबल कमा है, कमा है तो हम लोग प्लस कर देंगे 300, प्लस कर देंगे, कितना, कितना का कमा है भैया, 300 का कमी हुआ है। लेकिन भैया करंट एसेट के साथ तो उल्टा चलना है, अगर 300 कमा है तो आप 300 बढ़ा दोगे। ऐसे ही भैया डेटर, डेटर कमा है कि बढ़ा है, भैया डेटर तो बढ़ा है, तो आप क्या लिखोगे, इंक्रीज इन डेटर्स। आप यहाँ क्या लिखोगे, इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स, है ना। भैया डेटर्स में क्या हुआ भैया, 250 रुपया प्लस हुआ है, डेटर्स में भैया 250 रुपया प्लस हुआ है, तो 250 रुपया अगर प्लस हुआ है तो 250 रुपया आप माइनस कर दोगे, कि भैया करेंट एसेट्स के साथ तो हम लोग उल्टा चलते हैं। ठीक है। फिर भैया बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी है, सीधा चलना है। क्या हुआ, बढ़ा कि घटा, भैया बढ़ा है, बढ़ा है, इंक्रीज इन बिल्स पेबल, आप क्या लिखोगे, इंक्रीज इन बिल्स पेबल, इंक्रीज इन बिल्स पेबल। भैया करेंट लाइबिलिटी मेरा बढ़ा है, देखिए ना, 2,000 से 2,500 हो गया, 500 बढ़ा है तो आप भी बढ़ा दो 500, आप भी बढ़ा देंगे 500। फिर भैया क्रेडिटर, भैया मेरा लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, घटेगा तो घटाएंगे, सीधा चलना है। देखो ना, मेरा लाइबिलिटी 800 से 600 हो गया, कम गया, डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। कितना हो गया भैया, 800 600, 200 कम हो गया, तो अभी माइनस कर दो। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, भैया मेरा क्या करंट लाइबिलिटी है, क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। भैया बढ़ गया तो बढ़ा देंगे, क्योंकि ये करंट लाइबिलिटी है, 100 से 120 हो गया, 20 रुपया बढ़ गया, बढ़ा दो, बढ़ा दो। फिर भैया प्रीपेड एक्सपेंस, एसेट से उल्टा चलेंगे, घटेगा तो बढ़ाएंगे, बढ़ेगा तो घटाएंगे। क्या हो गया भैया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। क्या हो रहा है भैया, घट रहा है ना, 10 रुपया घट रहा है तो हम लोग बढ़ा देंगे। फिर भैया क्या हो रहा है, एक्रूड इनकम, मेरा एसेट्स है, भैया क्या हो रहा है, 15 रुपया बढ़ रहा है तो हम लोग घटा देंगे, इंक्रीज इन एक्रूड इनकम, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन एक्रूड इनकम। तो भैया फ्री के नंबर है, इंक्रीज इन एक्रूड इनकम। क्या हो रहा है भैया, 15 रुपया बढ़ रहा है तो हम लोग घटा देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों हम लोग उल्टा चलते हैं, क्यों सीधा चलते हैं, कल के क्लास में मैं बताऊंगा, आज के क्लास में मैं क्यों नहीं बता रहा। मैं आप लोगों को मगिंग अप नहीं करना चाह रहा जबरदस्ती का, कि आप लोग ऑलरेडी आप लोग इतना पीएल अभी समझे, फिर से एक नया कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताऊँ। फिर भैया ये करंट लाइबिलिटी क्या हुआ भैया, घट गया, डिक्रीज इन कम रिसिप्ट इन एडवांस, डिक्रीज इन इनकम रिसिप्ट इन एडवांस। ये क्या हो रहा है भैया, भैया 80 से 25 हो गया, दैट मीन्स कि भैया 55 रुपये घट गया, घट गया तो आप भी घटा दो, घट गया तो आप भी घटा दो, क्योंकि ये तो करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटी के साथ सीधा चलना है, करंट लाइबिलिटी के साथ सीधा चलना है ना। ठीक है। सब करने के बाद भैया हमारा क्या आता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, स्टेप 1 2 3, क्योंकि टू तो हमारा कुछ था ही नहीं डेटा, तो हमने टू का किया ही नहीं। ठीक है। चलो आप लोग प्लस माइनस करो ऊपर से, भैया 7,000 प्लस में 300, माइनस में 250, प्लस में 500, माइनस में 200, प्लस में 20,
10 में 10, माइनस में 15, माइनस से 55। भैया मेरा आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 7,310 रुपये। हालांकि इसके बाद क्या फॉर्मेट होती है, इसके बाद हम लोग करते हैं टैक्स पेड, तो आ जाता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन क्वेश्चन ने हमें इतना ही डेटा दे के रखा है, बोला आप लोग खाली कैश कैलकुलेट करो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक हमने कर दिया। मेरा कितना आया 7,310। हमारा कितना आया 7,310। और हमारे क्वेश्चन के कितना आ रहा है, क्वेश्चन महाराज का कितना आ रहा है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 7,310। ठीक है। देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट और मेरा फॉर्मेट दोनों में अंतर है, लेकिन ट्रस्ट मी आपका एग्जैक्ट फॉर्मेट यही है। आप कोई भी कंपनीज का उठा कर देख लोगे, एग्जैक्ट फॉर्मेट यही है। मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्यों फॉर्मेट में कर रहा है। आप प्रॉपर ये फॉर्मेट में करो, आपको एग्जाम में नंबर भी बढ़िया मिलेगा। ठीक है, इसी फॉर्मेट में मत जाओ, ये फॉर्मेट में जाओ। इसमें क्या आप स्टेप 1 2 3 को भी आप डिवाइड कर पाओगे, बड़ा आपका जब समझ। तो ये समझ आ गया। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हमें दिया था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, और हमने निकाल के आ गया। ठीक है, हमने तो निकाल दिया। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। और इलस्ट्रेशन 2 करते हैं हम लोग, करेंगे अब अपना इलस्ट्रेशन 2। ओहो, चलो। इलस्ट्रेशन 2 में भैया हमें क्या बोलता है, हमें इलस्ट्रेशन 2 में ये लोग निकालने बोलते हैं, यही एक सम्स है जो आपको थोड़ा सा माथा खाएगा, और इसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा आज हम लोग ने जो सीखा। इलस्ट्रेशन 2 में देखिए भैया, हमें कुछ 1 जनवरी 22 और 31 दिसंबर 22, दैट मीन्स कि एक साल का कुछ डेटा दे के रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने पूरा डेटा दे दिया। अब भैया क्या दे के रखा है, मुझे देख के समझ आ रहा है कि लाइबिलिटीज और एसेट, भैया हमें तो ये बैलेंस शीट दे के रखे हैं, है ना। मैंने बोला ही था कि जब भी बैलेंस शीट पीएल दे दे दैट मीन्स कि वो आपसे इनडायरेक्ट मेथड का सम्स करवाना चाहते हैं। कुछ और इन्होंने डिटेल दे दिया। डिटेल देने के बाद ये बोलते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले डिटेल देने के बाद बोलते हैं कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दो, तो बना देते हैं, क्या दिक्कत है ना। इलस्ट्रेशन 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इलस्ट्रेशन 2, तो भैया देखिए जब भी आपको इतना बड़ा, मैं आप लोग को बताता हूँ। पेज नंबर क्या है मेरा, पेज नंबर है 371। चलो, देखो जब भी आपको इतना बड़ा डेटा दे दें, तो मैं तो, ये मेरा यही रिकमेंड रहेगा कि आप लोग 2 पेज डेटा टान लो पहले से। आप लोग 2 पेज डेटा टान लो। टानने के बाद, क्योंकि आप लोग को वर्किंग नोट्स भी कुछ करनी रहेंगी, तो आप लोग 2 पेज फॉर्मेट पहले से ही टान के आप लोग रेडी रहो। बेटर प्रेजेंटेशन है। टान लो, फिर जो डेटा मेरा जहाँ आएगा हम लोग उधर करते रहेंगे। चलो मैंने भी इतना बड़ा टान लिया, ठीक है। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स इन अमाउंट। क्वेश्चन ने मेंशन किया कि हम लोग कैश फ्लो किसका बना रहे हैं भैया, वीड एंड सन्स का बना रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ वीड एंड सन्स, वीड एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर एंडेड डॉट डॉट डॉट। ठीक है भैया। अब भैया हमें पूरा कैश फ्लो बनाने बोला है, पूरा कैश फ्लो बनाने बोला है, तो हम लोग तीनों चीज बनाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो तीनों बनाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तीनों का टान के छोड़ दो, मतलब हेडिंग दे दो, फिर हमें जहाँ का डिटेल मिलेगा हम वहाँ डालते जाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है भैया। और ऑपरेटिंग को आपको बड़ा छोड़ना है, क्योंकि भैया ऑपरेटिंग के अंदर 3 स्टेप होते हैं, तो भैया ऑपरेटिंग को हमें बड़ा छोड़ना है, बड़ा छोड़ना है, बड़ा छोड़ना है। ठीक है, मैं यहाँ कर लेता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप लोग भी यही करना, आप लोग 2 पेज में लाइन करना। एक पेज में आप लोग पूरा ऑपरेटिंग के लिए खाली छोड़ देना, फिर हमें ऑपरेटिंग का जैसे जैसे डेटा मिलेगा हम डालते जाएंगे। और सेकंड पेज में, क्योंकि हमारा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में उतना ज़्यादा डेटा नहीं रहता है, तो सेकंड पेज में आधा में आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मेंटेन करना, नीचे में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए जगह छोड़ देना। ठीक है, आप लोग पहले से ऐसे डेटा टान के रेडी रखो रहो, ताकि फिर हमें जो क्वेश्चन आस्क करें हम वो बता पाए इनको। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब मेरा जो भी वर्किंग नोट रहेगा मैं नीचे कर पाऊंगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज,
ठीक है, हो गया। देखो मैंने तीनों डाल लिया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, मैंने तो तीनों कर लिया अपने एंड से। चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन क्या करना है आपको, एक एक ऊपर से दिखते जाना है। भैया एक क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स दैट मीन्स कि ये मेरा करेंट लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स कौन होता है भैया, करेंट लाइबिलिटी हो। इतना जानते हो, इतना जानते हो, ठीक है ठीक है। ठीक है, अब भैया मुझे ऑपरेटिंग में भी कुछ बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ऑपरेटिंग करने के लिए भी तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सबसे पहला ऑपरेटिंग में क्या आता है भैया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मेरा ये आएगा, आएगा ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद क्या आएगा भैया, ये तो स्टेप वन हो गया मेरा। स्टेप टू क्या आएगा, स्टेप टू क्या आएगा, हम लोग क्या थे, एडजस्टमेंट, क्या कर रहे थे, भूल गए। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, कुछ नॉन हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तो जो मेरे नॉन कैश वाली चीज़ें रहेंगी, नॉन ऑपरेटिंग आइटम वाली चीज़ें रहेंगी, हम लोग उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना, ठीक है, हम लोग उसको इसके अंदर शो करेंगे। ठीक है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गया। फिर क्या था हमारा, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना, जो भी वर्किंग कैपिटल की चीज चेंजेस रहेगी हम लोग यहाँ लिखेंगे, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये था ना हमारा फॉर्मेट। हम लोग को ऑपरेटिंग एक्टिविटी को तीन भाग में दिखाना है। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसको तीनों भाग में, तो सबसे पहला आपका क्या काम होना चाहिए, आप पेज वन में पूरा ऑपरेटिंग टान लो। ऑपरेटिंग को आप इस तरह टानो, देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का हमारा जो भी डिटेल रहेगा हम लोग उसको नोट वन लिख के नोट में दिखा देंगे। डिटेल अगर हुआ तो मैक्सिमम क्वेश्चन में नहीं रहेगा। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम को आप यहाँ ही लिखोगे, वर्किंग कैपिटल वाली चीज चेंजेस को आप यहाँ ही लिखोगे, और इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग करेंगे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, एक एक चीज देखते हैं, एक एक जगह पर डालते आते हैं। भैया करेंट लाइबिलिटी की चीज है। करेंट लाइबिलिटी क्या होता है भैया, सीधा करो, बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, घट रहा है तो घटा दो। भैया 400 रुपया बढ़ रहा है, 400 रुपया बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, तो मैं बढ़ा दूंगा, बढ़ रहा है तो बढ़ा दूंगा। कहाँ बढ़ाऊंगा भैया, ऑपरेटिंग में जाके वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ये ना करेंगे, क्या हो रहा है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, जैसे जैसे डेटा मिलेगा हम वहाँ वहाँ डालते जाएंगे। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, मेरे क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं 400 से, तो मैं भी बढ़ा दूंगा। ठीक है भैया, ये तो हो गया क्रेडिट का काम। भैया लोन लोन, अब भैया जो भी कर रहे हो ना नीचे एडजस्टमेंट देख लेना, कुछ आपको एडजस्टमेंट है, कुछ बात बोल के रखा है भैया, एडजस्टमेंट है मशीन का बात बोल के रखा है, डिप्रिसिएशन का बात बोल के रखा है, डिप्रिसिएशन का बात बोल के रखा है, नेट प्रॉफिट का बात बोल के रखा है। जब आएगा तो हम लोग देख लेंगे। भैया मिस्टर इन लोन, समझ रहे हो, मतलब मैंने पहले ए से लोन लेके रखा था 2,500 का, अब मेरे बुक्स में एक भी लोन नहीं है। ये क्या मैसेज इंडिकेट करता है, समझ रहे हो बात, मैंने लोन लेके रखा था। आप अगर लोन लेते हो तो ये आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, सबसे पहले आप ये बात बताइए। भैया आप लोन क्यों लेते हो, क्योंकि आपको फंड की जरूरत थी, आपको फाइनेंस का जरूरत था। भैया कभी भी फंड वंड का जो जरूरत होता है तो हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करते हैं। तो भैया ये मैसेज मेरे को क्या शो करता है कि लास्ट साल मेरे माथे में 2,500 का कर्जा था, जो कि अब जीरो हो गया। दैट मीन्स कि मैंने सारा लोन को रिपे कर दिया। समझ आ रहा है, आपके माथे में 2,500 का कर्जा था, अब एक भी कर्जा नहीं है। दैट मीन्स कि आपने अपना सारा कर्जा को क्लियर कर दिया, आपने रीपे कर दिया लोन को, आपने लोन को रीपे कर दिया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके देख लो, लिख दो रीपेमेंट ऑफ इज लोन, मैंने ए के लोन को रीपेमेंट कर दिया कि नहीं कर दिया, है ना। ये बात समझ रहे हो, मेरे माथे में 2,500 का कर्जा था जो कि अभी नहीं है ना, डेट देख लो। दैट मीन कि मैंने रीपे कर दिया, रीपे कर दिया। भैया रीपे कर दिया तो मेरे पास से तो रुपया तो चला गया ना, आपको तो कैश समझ के करना है। भैया आपने रीपे कर दिया, आपके पास से तो कैश चला गया, तो 2,500 मैंने माइनस कर दिया। ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा देखो बैंक से लोन, भैया लास्ट साल आपने बैंक से लोन लिया, सबसे पहले बताओ किधर जाएगा। भैया आपने बैंक से लोन लिया किस हेड में जाएगा। भैया अगर आप बैंक से लोन लेते हो, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो भैया मैंने तो फंड इकट्ठा किया है, फाइनेंस एक्टिविटी में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। भैया आपने बैंक से, भैया लास्ट साल आपने 4,000 का लोन लिया हुआ था, इस साल 5,000 का लोन ले लिया, तो आप देख के बताओ ना कि आपने रीपेमेंट किया कि आपने और लोन ले लिया। भैया लास्ट साल लोन था 4,000 का,
इस साल लोन हो गया 5,000 का। दैट मीन्स कि भैया मैंने तो रिपेमेंट नहीं किया, बल्कि मैंने 1,000 का लोन ज्यादा ले लिया बैंक से, है ना। मैंने क्या किया, मैंने बैंक से लोन उठा लिया 1,000 का, लोन फ्रॉम बैंक। तो भैया मेरे पास 1,000 रुपया आया ना, मैंने लोन लिया तो फाइनेंसिंग में मैंने प्लस कर दिया। दोनों आपको समझ आया। आपने भैया लिस्टेड ए का लोन, लिस्टेड ए का लोन लास्ट साल 2,500 था, साल कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स आपने 2,500 रीपेमेंट कर दिया, फाइनेंसिंग में मैंने लिस्ट कर दिया। भैया लास्ट साल बैंक से लोन था 4,000 का, इस साल बैंक से लोन हो गया 5,000। दैट मीन्स कि भैया लोन आपका 1,000 रुपया बढ़ गया, आपने 1 लाख का लोन एक्स्ट्रा लेके रखा है, मैंने कर दिया फाइनेंसिंग। भैया कैपिटल देखिए, भैया कैपिटल, कैपिटल 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 भैया एक बात बता दीजिए। 2,500 1 मिनट। हाँ, एक बात बताइए भैया, मेरे को एक बात बता दीजिए। हम लोग एक बार एक थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, हाँ। नोट वन। भैया कैपिटल में आइए। भैया आपका प्रीवियस ईयर का कैपिटल कितना शो हो रहा है, प्रीवियस ईयर का कैपिटल कितना शो हो रहा है, प्रीवियस ईयर कैपिटल। या प्रीवियस ईयर का कैपिटल मेरा शो हो रहा है 12,500, मेरा शो हो रहा है 12,500 शो हो रहा है। अब भैया आपको पता है ना, मैं कंपनी का जो भी प्रॉफिट कमाता हूँ, मैं कंपनी के जो भी प्रॉफिट कमाता हूँ, आइदर मैं सारे प्रॉफिट को बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देता हूँ, बैलेंस शीट में कहने का मतलब है मैं कैपिटल में ट्रांसफर कर देता हूँ, आइदर मैं डिविडेंड बांट देता हूँ। आप प्रॉफिट का दो ही चीज तो कर पाओगे, आइदर आप प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे, आइदर आप डिविडेंड बांट दोगे। हमारा क्वेश्चन डिविडेंड को लेके कोई बात नहीं किया, और नीचे बोला मैंने 4.5 का प्रॉफिट कमाया। दैट मीन्स कि भैया आपका जो भी कैपिटल था, आप कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करोगे ना, आप कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करोगे, मतलब आप 4,500 को ऐड करोगे, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए था, आपका लास्ट साल का कैपिटल में आप प्रॉफिट को ऐड करोगे तो भैया सब ऐड करने के बाद आपका क्लोजिंग कैपिटल 17 का होना चाहिए था। कहने का मतलब समझ रहे हो, हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा कैपिटल कमाते हैं, जो भी हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं, सारे हम लोग प्रॉफिट को कैपिटल में जाके ऐड बैक कर देते हैं। क्योंकि भैया अल्टीमेट में हो कौन रहा है, कैपिटल मीन्स जब मेरे ओनर रुपया दे रहे हैं, भैया मेरे बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो ओनर को ही तो मुझे रिटर्न बैक देना है। तो इसीलिए ओनर के कैपिटल में मैं बार बार प्रॉफिट को ऐड कर देता हूँ। तो भैया मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए था, 17 का होना चाहिए था। 12,500 तो लास्ट साल था, 4.5 का मैंने प्रॉफिट कमाया, मेरा क्लोजिंग कैपिटल 12,500 4.5 17 होना चाहिए था। लेकिन भैया मेरा क्लोजिंग कैपिटल 15,300 क्यों नजर आ रहा है, मेरा क्लोजिंग कैपिटल 15,300 क्यों नजर आ रहा है, होना चाहिए था 17,000 ना, 15,300 क्यों नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि मैंने 1,700 का ड्रॉइंग तो नहीं कर लिया, उठा तो नहीं लिया कैपिटल, कहने का मतलब समझ रहे हो। आपका कैपिटल एग्जैक्ट होना चाहिए था इतना, लेकिन आपके बैलेंस शीट में कैपिटल अभी 15,300 क्यों नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि आपने 1,700 रुपया उठा लिया, होना चाहिए था 17,000, अभी दिख रहा 15,300। दैट मीन्स कि आपने 1,700 रुपया उठा लिया अपने कैपिटल, समझ रहे हो। दैट मीन्स कि 1,700 रुपया आपने कैपिटल से अभी उठा लिया ना। आप किताब समझ रहे हो, आप किताब समझ रहे हो। तो भैया ड्रॉइंग्स, कैपिटल भी भैया मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का चीज होता है। मैंने इस केस में क्या कर लिया, ड्रॉइंग्स कर लिया, ड्रॉइंग्स कर लिया तो भैया मेरे पास से कैश चला गया। कैसे हम लोग डिटेल निकाले समझ आया। हम लोग कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करते हैं, तो भैया 12,500 मेरा लास्ट साल का कैपिटल था, 4.5 अगर मैं ऐड करूँ तो मेरा कैपिटल 17,000 को होना चाहिए था। लेकिन 15,300 क्यों नजर आ रहा है, दैट मीन्स कि मैंने विड्रॉ कर लिया, मैंने कैपिटल डाला नहीं, बल्कि मैंने कैपिटल को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब समझ आ गया भैया, ठीक है, ठीक है। अब आओ कैश में। भैया ये ओपनिंग कैश है, ये क्लोजिंग कैश है, ये तो हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखते हैं ना, चलो लिख देते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको तो हम लोग फाइनेंसिंग के बाद एकदम लास्ट में लिखते हैं ना, हम लोग ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग पहले से फॉर्मेट रेडी रखो, जो डेटा हमें जहाँ मिलेगा हम लोग वहाँ डाल देंगे। भैया ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है बाबू, 1,000 रुपया है।
अच्छा, क्लोजिंग को हम लोग को लिखना होता है कि क्लोजिंग अपने आप आता है? नहीं, ओपनिंग हम लोग डाल देंगे, क्लोजिंग अपने आप आएगा, तो क्लोजिंग को छोड़ दीजिए। अब भैया डेटर्स, डेटर्स तो भैया मेरा करेंट एसेट है, डेटर्स तो मेरा करेंट एसेट है ना? तो भैया करेंट एसेट बढ़ रहा है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। मेरा 2000 से बढ़ रहा है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन डेटर्स। क्या डेटर्स बढ़ रहा है, कहाँ लिखेंगे, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल आई तो इंक्रीज इन डेटर्स ऑपरेटिंग के अंदर में लिखेंगे। ऑपरेटिंग का जो 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट में तीसरा पार्ट, भैया मेरा डेटर्स कितने से बढ़ रहा है, मेरा डेटर्स बढ़ रहा है 2000 से बढ़ रहा है। 3 से 5 हो गया, 2 से बढ़ रहा है तो हम लोग 2000 तो माइनस कर देंगे। समझ आ रहा? सेम टू सेम भैया मेरा स्टॉक, स्टॉक भी तो मेरा करेंट एसेट होता है। स्टॉक मतलब क्या, जो कि आपकी अभी आपके पास पड़ा है, लेकिन आप 2 3 4 5 महीने में आप उसको सेल कर दोगे, करेंट एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट थोड़ी है। तो भैया मेरा स्टॉक क्या हो रहा है, घट रहा है। मेरा स्टॉक क्या हो रहा है, घट रहा है। डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक। भैया अगर घट रहा है तो बढ़ा देंगे, कितना घट रहा है, 1000 घट रहा है तो हम लोग 1000 प्लस कर देंगे। ठीक है, करेंट एसेट्स के साथ उल्टा चलना है, करेंट लाइबिलिटीज के साथ सीधा चलना है। इतना समझ आ गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना में तो भैया हमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी हम मशीनरी का बात किया है, भैया मशीनरी से रिलेटेड तो नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी देके रखा है, मशीन डिप्रिसिएशन, मशीन डिप्रिसिएशन देखते हैं मशीन के बाद में। लैंड को एक बार ध्यान दे दे, लैंड को, मशीन से क्योंकि एडजस्टमेंट भी है, मशीन को ध्यान देना होगा। भैया लैंड में देखिए, लैंड था 4000 का, अभी 5000 का कैसे हो गया, ये बात बताइए। आपके पास तो भैया लैंड था 4000 का, अभी लैंड 5000 का कैसे हो गया, मुझे एक आंसर दे दीजिए। लैंड था भैया मेरा 4000 का, अभी 5 कैसे हो गया, क्योंकि मैंने 1000 का लैंड खरीद लिया, है ना? भैया मैंने जमीन खरीदा तो मैंने तो इन्वेस्ट किया ना, क्योंकि वो तो मेरा लॉन्ग टर्म एसेट है। लैंड जमीन आप क्या शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हो? नहीं भैया, लॉन्ग टर्म का एसेट है, लॉन्ग टर्म आने वाला पूरा जनरेशन लैंड को एंजॉय करेगा। तो भैया 4000 का लैंड था, अभी 5 कैसे हो गया, दैट मीन्स कि आपने 1000 का लैंड परचेज किया। आपने परचेज किया, परचेज ऑफ लैंड, है ना? इन्वेस्टिंग के अंदर जाके लिखेंगे परचेजेस ऑफ लैंड। कितने का आपने परचेज किया भैया, 4 का था, अभी 5 का दिख रहा है, दैट मीन्स मैंने 1000 का परचेज किया। अब परचेज किया तो आपके पास से रुपया गया ना, परचेज किया तो आपके पास से तो रुपया गया, तो मैंने 1000 माइनस कर दिया। सेम टू सेम भैया बिल्डिंग, बिल्डिंग था 3.5 का, अभी 6 का क्यों दिख रहा है, आपने परचेज किया है बिल्डिंग। आपने बिल्डिंग भी क्या किया है, परचेज किया है, परचेज ऑफ बिल्डिंग, है ना? परचेज किया है तभी तो बढ़ गया। भैया कितने का परचेज किया, 3.5 का था, 6 हो गया, 2500 का परचेज किया। दैट मीन्स कि आपके पास से 2500 रुपया चला गया, आपके पास से 2500 रुपया चला गया तो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है। अभी हम मशीनरी में आते हैं। भैया एक बात याद रखो, नीचे मुझे इतना तक दे के रखा है मशीन का कुछ, और मुझे बोल दिया नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 4500। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाली चीजें नहीं है, तो 4500 मैं नेट प्रॉफिट वाले जगह पर लिख देता हूँ। 4500 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये भी दे दी। आपको कैपिटल वाला समझ आया ना, कि भैया कैपिटल जितना था, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हुआ तो इतना होना चाहिए था, लेकिन इतना क्यों है, बचा कुछ विड्रॉ हो गया। अब भैया आते हैं मशीनरी में। एक बात याद रखो मेरे भाई, जब भी मशीनरी में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग आपको अमाउंट तो दिया वही है, साथ में नीचे कुछ आपको बहुत सारे बात बोल रहा है मशीन के लिए, आपको मशीनरी के लिए बहुत सारा बात बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग 2 अकाउंट बनाएंगे। नोट टू, आप नोट टू दोगे एकदम लास्ट में। ये हम लोग 2 अकाउंट बना लेंगे, टेम्पररी अकाउंट होगा, एक मशीनरी अकाउंट। हम लोग 2 अकाउंट बनाएंगे, एक मशीनरी अकाउंट, एक बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, और हम लोग एक बनाएंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट। हम लोग एक बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, एक बनाएंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट, याद रखो। एक कौन सा अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट, एक बनाएंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट। प्रॉपर फॉर्मेट में आपको नहीं बनाना है, क्योंकि आप तो नोट्स बना रहे हो, तो नोट्स आप ऐसे ही टी फॉर्मेट में भी एग्जाम में बनाओगे तो चलेगा, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं बनाना। ठीक है ना? हम लोग 2 ऐसा लेजर बना लेंगे, लेजर बना के हम लोग देखते हैं क्या हो। एक बात याद रखो मेरे भाई, एक बात मेरी याद रखो, देखो क्या बोल रहा है, हम लोग पहले समझते हैं कि क्वेश्चन हमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ने हमें ये बोला, क्वेश्चन ने हमें ये बोला कि पिछले साल मशीन थी 8000 की, इस साल मशीन हो गई 5500 की। क्वेश्चन हमें ये क्या बोल रहा है कि पिछले साल मशीन था 8000 का, इस साल मशीन हो गया 5500। ओके, आगे बोलता है ड्यूरिंग द ईयर
₹1000 की मशीन थी जिसमें 300 रुपया लग चुका था, उसको मैंने इतना में बेच दिया। ओके। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, अच्छा ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का ओपनिंग अमाउंट बोल रहा है और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का क्लोजिंग अमाउंट बोल रहा है। मतलब हमने जो डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाया ना, उसका ये ओपनिंग अमाउंट बोल रहा है, क्लोजिंग अमाउंट बोल रहा है। तो भैया आप लोग तो सब जानते हो, आप लोग तो सब जानते हो कि मेरा जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट है, मेरा जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट है, हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, प्रोविजन। तो भैया मेरा जो अकाउंट बन रहा है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, दैट मीन्स कि भैया ये मेरा एक टाइप का लायबिलिटी है। समझ रहे हो, आपके ऊपर कर्जा है, प्रोविजन, प्रोविजन का अकाउंट बन रहा है। भैया प्रोविजन मेरा एक टाइप का कर्जा टाइप का अकाउंट होता है, प्रोविजन मेरा एक टाइप का लायबिलिटी होता है, याद रखना। तो भैया लायबिलिटी का बीडी कहाँ से क्रिएट होता है, ओपनिंग बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस आता है, बाई बैलेंस बीडी। और भैया बीडी यहाँ होगा तो सीडी यहाँ होगा। तो समझ रहे हो भैया, एक बात याद रखो, प्रोविजन है दैट मीन्स कि मेरा एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कहाँ से शुरू होता है भैया, मॉडर्न अप्रोच बोलता है लाइबिलिटी तो क्रेडिट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा। भैया क्वेश्चन ने देखो ना, हमें यहाँ डिटेल देके रखा है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 1 जनवरी 22 का है 2500, 1 जनवरी 22 का है 2500, और भैया 31 दिसंबर को है 4000, 31 दिसंबर को है 4000, जैसे क्वेश्चन ने हमें बोला हमने लेजर में डाल दिया। ठीक है। अब आते हैं मशीनरी में, अब आते हैं मशीनरी में। भैया मशीनरी तो मेरा एसेट होता है, एसेट तो भैया डेबिट बैलेंस होता है, एसेट तो भैया डेबिट बैलेंस होता है, मॉडर्न अप्रोच ने कहा था, है ना। तो हम एसेट को ऐसे लिख सकता है क्या, आप बताइए। मैं एसेट का बीडी यहाँ लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ भैया डेबिट बैलेंस होता है। अब भैया एक बात बताइए, मैं जो अपने बैलेंस शीट में मशीनरी का वैल्यू लिख के रखा हूँ, मैं जो अपने बैलेंस शीट में मशीनरी का वैल्यू लिख के रखा हूँ, वो आफ्टर डिप्रिसिएशन होता है। आप लोग चैप्टर 2 पढ़े थे तो आप लोग को याद होगा ना कि मशीनरी का वैल्यू था डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाला वैल्यू था जो बैलेंस शीट में जाता था। बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू आपको नजर आ रहा है वो तो आफ्टर डिप्रिसिएशन है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जो लेजर बनाओगे बिफोर डिप्रिसिएशन बनाना। कहने का मतलब है कि ओपनिंग आपका मशीनरी है 8000, लेकिन भैया ये 8000 तो आफ्टर डिप्रिसिएशन है, आप इसमें ओपनिंग डिप्रिसिएशन बताइए। भैया ओपनिंग डिप्रिसिएशन है 10 2500, दैट मीन्स कि भैया मेरा 8000 प्लस 2500, मेरा बैलेंस बीडी होगा 10,500। 10,500 क्यों भैया, क्योंकि 10,500 आपका ओपनिंग वैल्यू था, जिसमें आपका 2500 का डिप्रिसिएशन लग गया था ओपनिंग वाला, तो आपका बैलेंस शीट में 8,000 रुपया शो होगा। इतना कहना बात समझ रहे हो, मेरा बस एक ही बात सुनो, जो बैलेंस शीट में आपका मशीन का वैल्यू है, जो बैलेंस शीट में आपका मशीन का वैल्यू है वो तो डिप्रिसिएशन के बाद वाला है। हम लोग जब भी लेजर बनाते हैं हम लोग उसमें डिप्रिसिएशन के साथ वाला डालते हैं। तो भैया आपका ओपनिंग वैल्यू है 8000, ओपनिंग डिप्रिसिएशन है 2500, दोनों को प्लस करके डाल दिया। ऐसी क्लोजिंग में क्लोजिंग वैल्यू है 5500, क्लोजिंग डिप्रिसिएशन है 4000, क्लोजिंग वैल्यू है 5500, क्लोजिंग डिप्रिसिएशन है 4000, मेरा क्लोजिंग कितना हो गया 9500। डाल दिया, डाल दिया। ठीक है, यहाँ का तो सब डेटा खत्म। नीचे देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन का कॉस्टिंग था 1000 रुपए, एक मशीन का कितना दाम था 1000 रुपए। आपने उसको उसमें डिप्रिसिएशन 300 लग गया था, मशीन में 300 का डिप्रिसिएशन लग गया था, आपने उसको बेच दिया 500 में। एक सेकेंड, मशीन का वैल्यू था 1000, 1000 रुपये वैल्यू था, 1000 में डिप्रिसिएशन लग गया था 300, आपने उसको सेल कर दिया, सेल कर दिया 500 में। एक बात बताओ, 1000 का चीज में डिप्रिसिएशन लग गया था, दैट मीन्स कि आपका मशीन का वैल्यू कितना बचा था भैया 700। 1000 की चीज में 300 का ही डिप्रिसिएशन लगा था, आपका मशीन का वैल्यू था 700, आपने उसको 500 में बेच दिया, दैट मीन्स कि आपका 200 का लॉस हो गया। मान रहे हो, क्वेश्चन ने हमें क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन का दाम था 1000 रुपया, एक मशीन का दाम था 1000 रुपया, जिसमें डिप्रिसिएशन लगा था 300, डिप्रिसिएशन लगा था 300, आपने इसको बेच दिया 500 में, आपने सेल कर दिया 500 में। 1000 का चीज में 300 का ना डिप्रिसिएशन लगा था, तो वैल्यू कितना बचा 700, आपने उसको बेचा 500 में, 200 का तो आपको चूना लग गया, 1000 का हिसाब मिला। आपको इधर लिख दो बाई डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का डिप्रिसिएशन कितने का लग गया भैया 300 का। क्यों मैं बाई साइड लिख रहा हूँ, क्योंकि डिप्रिसिएशन का जनरल एंट्री क्या होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, में जाके बाई डिप्रिसिएशन। अच्छा बाई सेल, सेल में आपको कितना रुपया मिला भैया 500, और भैया
भाई लॉस ऑन सेल है ना, कितना का लॉस हो गया भैया, 200। भैया लॉस का जनरल एंट्री क्या होता है, लॉस मेरा भैया डेबिट होता है, तो लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन जाके भाई लॉस। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। भैया जो डिप्रिसिएशन मैंने यहाँ 300 किया है, तो डिप्रिसिएशन में जाके मैं टू मशीनरी कर दूंगा 300 का। ये समझ आया आपको? जो डिप्रिसिएशन मैंने यहाँ किया, उसको मैं यहाँ कर दूंगा 300 का। करूंगा कि नहीं करूंगा ये बता दीजिए, करूंगा कि नहीं करूंगा, एक बात बताओ। हाँ, जो मैंने डिप्रिसिएशन यहाँ किया है, मैं बाई साइड यहाँ लिखता हूँ डिप्रिसिएशन, तो यहाँ जाके टू साइड लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है, अब आप लोग चलो अकाउंट क्लोज कर। भैया बी डी सी डी तो किया हुआ ही है, तो जो भी मेरा फिगर आएगा ना, जो भी मेरा फिगर आएगा, मेरा करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन आएगा, तो इसको बाई पी एल बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे, हम लोग इसको पी एल के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या आएगा बोलो। भैया इस साइड है 4,300, इस साइड भी मुझे लाना 4,300, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आया 1,800। आया ना? बस एक बार मार्क करके, एक बार ऐसे ही रख के रखो, मैं बताता हूँ। ये भैया मैच हुआ क्या, ये देखिए ना। भैया इस साइड तो 10.5 है, इस साइड तो मेरा 10.5 है, इस साइड भैया 10.5 हुआ क्या, 9.5 और एक 10.5, भैया ये तो मेरा मैच है। अकाउंट बन गया, अकाउंट बनाना सीख गए ना। ठीक है, अब ये जो बैलेंसिंग फिगर आया, ये भैया आया मेरा करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन। ये भैया आया मेरा करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन। भैया ये करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन मेरे पीएल में ऑलरेडी लेस होगा, ये करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन मेरे पीएल में ऑलरेडी लेस होगा, जो कि ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। मैं तो ऑपरेटिंग में शुरू किया पीएल, तो भैया ये मुझे ऑपरेटिंग में जाके ऐड करना होगा। ऐड कहाँ करेंगे, नॉन कैश वाली आइटम है, नॉन कैश वाली आइटम है, तो मैं डिप्रिसिएशन 1,800 का ऐड बैक कर दूंगा यहाँ पर। किसको बात समझ आई? भैया ये जो डिप्रिसिएशन है, जो भी मेरा डिप्रिसिएशन का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, इसको मैं पीएल से एडजस्ट करेंगे। भैया मेरा पीएल में ऑलरेडी 1,800 का डिप्रिसिएशन लग गया होगा, और क्योंकि मैं तो ऑपरेटिंग से शुरू कर रहा हूँ, ये तो ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है, नॉन कैश खर्चा है, मेरा कैश फ्लो थोड़ी हुआ। तो भैया जो पीएल से ऑलरेडी माइनस है, मैंने ऐड बैक करके खत्म कर दिया नॉन कैश में। ठीक है, ठीक है भैया, तो भैया मैंने एक डिप्रिसिएशन कर दिया ना, तो और ये डिप्रिसिएशन पे ध्यान नहीं देना। भैया मुझे ये पता चला कि आपने तो मशीन का सेल किया 500 का, मुझे तो ये पता चला कि आपने तो मशीन का बेचा है 500 में, बेचा है ना? भैया बेचा है तो आपके पास रुपया आया होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा दो सेल ऑफ मशीन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा दो सेल ऑफ मशीन। कितना का मशीन बेचा, 500 का, तो 500 का तो रुपया आपके पास आया होगा। ठीक है भैया, आया आया आया। भैया एक बात आता, लॉस। भैया आपका जो भी लॉस हुआ, आपका जो भी मशीन बेचने में लॉस हुआ, हम लोगों ने वो देखा था ना, आपका जो भी मशीन बेचने में लॉस हुआ, देखो ना, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो भैया लॉस तो आपका ऑलरेडी पीएल से माइनस है, पीएल से माइनस है, लेकिन वो ऑपरेटिंग नेचर का तो चीज नहीं है ना। ये 200 का जो लॉस हुआ है, ये पीएल से तो माइनस होगा, लेकिन ये आपके ऑपरेटिंग का तो चीज नहीं है ना, तो इसको ऑपरेटिंग के पीएल में जाके ऐड कर देंगे इस वाले में, नॉन ऑपरेटिंग में। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नॉन ऑपरेटिंग का चीज है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 200 को क्या कर देंगे, ये भी ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, खत्म। तो देखो हम लोगों ने वर्किंग नोट बनाया था, सब डल गया, बीडीसीडी थोड़ी डालेंगे, ये थोड़ी डालेंगे। इस अकाउंट का मकसद है मेरा डिप्रिसिएशन निकालना, और मेरा इस अकाउंट का पर्पस है कि डिप्रिसिएशन तो भैया उस अकाउंट में मैंने कैलकुलेट कर लिया, सेल और लॉस को मैंने डाल दिया, सबको अपने जगह डाल दिया। अब चलो, अब कैलकुलेट कर लो जल्दी जल्दी, कैलकुलेट कर लो, है ना? भैया क्वेश्चन में टैक्स पेड वगैरह कुछ नहीं है, क्वेश्चन में टैक्स पेड वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना है? ठीक है, और क्वेश्चन मेरा कुछ नहीं है भैया, 4,500 प्लस 1,800 प्लस 200 प्लस 400 माइनस 2,000 प्लस 1,000। भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मेरा आता है 5,900 रुपया, मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है 5,900 रुपया। अब भैया कैलकुलेट करो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। भैया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मेरा माइनस में फिगर आ रहा है, -3,000, तो जैसा आ रहा है आप वैसे ही लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भैया आप कैलकुलेट करोगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी,
फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ रहा है भैया 2,500 माइनस में प्लस 1,000 माइनस में 1,700। ये आपका 3,200 रुपये माइनस में आ रहा है। 3,200 रुपये आपका माइनस में आ रहा है। ठीक है, सब करने के बाद आप क्या करोगे, एक सेकंड मैं इसको एक बार हटा दे रहा हूँ, लिखने का जगह नहीं है। आपको नेट नेट में पता चलना है, तीनों हेड हो गया ना, तीनों हेड के बाद आप नेट में पता करो नेट में क्या सिचुएशन है। भैया 5,900 ऑपरेटिंग की है, 3,000 मेरा इन्वेस्टिंग का माइनस में है, और भैया 3,200 मेरा फाइनेंसिंग का माइनस में है, या 300 रुपया मेरा माइनस में है एंड में। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, मेरा नेट में इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको ऐसे लिख के आना है। अब भैया ये जो भी आया नेट इंक्रीज या डिक्रीज, इसमें आप ऐड करते हो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप क्या ऐड करते हो, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे ही ओपनिंग ऐड करोगे क्लोजिंग आपका मैच होना चाहिए। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरा कितना है, कैश 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 1,000, ओपनिंग है आपका 1,000, तो 1,000 में से 300 गया, आएगा कितना, 700। ये 700 आपका क्या क्लोजिंग के साथ मैच हो रहा है, हो रहा है। अगर हो रहा है तो सही है, कसम सही है, नहीं होता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखो हमने तो एक तो सम बनाया, बड़ा सॉलिड बनाया। देखो इनडायरेक्ट मेथड में थोड़ा तो झटका है, लेकिन हार्ड नहीं है। थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ बस हमें चलना होता है। और आज मैंने जो आपको पीएल समझाया, समझ आया तो अच्छा बात है, घर में ट्राई करो समझने का। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आके फिर एक बार समझेंगे। ये समझ आएगा, एक बार ट्राई करना, नहीं समझ आएगा तो अपने आप समझने की कोशिश करना कि क्यों मैंने इसको इधर लिया है। वीडियो एक बार पीछे जाके देखना, फिर भी नहीं समझ आए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर समझेंगे। टेंशन मत लीजिए, कैश फ्लो इजी चैप्टर है, हमें 5-10 नंबर पूरा सिक्योर करके चलना है। ठीक है, अभी के लिए अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आके फिर मिलता हूँ। ठीक है, आप लोग से उम्मीद आप लोग करके रखोगे। बाय बाय।